बुजुर्गों की जी खिदमात बढ़ी है। इंजीनियर साहब, आप जो मुसलमान है ना, कलमा जो है आपके बावजदाद को बुजुर्गों ने पढ़ाया था। हम क्या कहते हैं इस पे? रुको जरा, सब्र करो। आशा 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 बताते हैं तुझे, डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कैमरे में कलमा पढ़ाया। तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद क्यों नहीं मान लिया? कहते हैं नहीं, कलमा तो पढ़ाया लेकिन उसके अकीदे ठीक नहीं। तेरे बाबे ने भी अकीदे ठीक नहीं। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। देखा किस तरह दलील खत्म हुई है। 90 लाख पार्टी चल ही कम। उस जमाने सब कॉन्टिनेंट 90 लाख मुसलमान होना रहता, आज आधी दुनिया मुसलमान होती। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 6 अप्रैल 2025 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 193 होने जा रहा है। आपके ये रियल टाइम क्वेश्चंस, पूरा पर्चियों का थद्दा मेरे पास पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह ताला इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले करंट अफेयर के तौर पर एक क्रिटिकल टॉपिक हमने डिस्कस करना है। वैसे तो इस वीक काफी सारे क्रिटिकल करंट अफेयर्स जो है इकट्ठे हुए हैं। अगर मैं उन सब के ऊपर गुफ्तगू करूं तो शायद 4-5 घंटे लग जाए। उनको हम पोस्टपोन कर देते हैं अगले वीक्स के लिए। मंजूर मैंगल साहब हाफिज़हुल्लाह ताला की भी एक स्टेटमेंट आई है सैयदना उस्मान के हवाले से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इसी तरीके से 7 शरीफ में भी अली अल्लाह के नारे लगे हैं, नाऊज़ु बिल्लाह, उसके ऊपर भी मैंने डिस्कशन करनी है, लेकिन वो इंशाल्लाह अगले वीक्स के अंदर रखेंगे। इसके अलावा हरमैन शरीफैन में भी एक औरत ने जो है वो शुरते को थप्पड़ मारा, उसके जवाब में उसने 2 थप्पड़ मारे। इस किस्म के काफी सारे छोटे छोटे वाकयात हैं जो करंट अफेयर के तौर पर जमा है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो हमारे इरशाद भट्टी साहब हैं हाफिज़हुल्लाह ताला। अल्लाह ताला इरशाद भट्टी साहब का साया तमाम उलमा के सरों पर तादेर कायम रखे, आमीन। इरशाद भट्टी साहब ने माशाल्लाह जो बीड़ा उठाया था अपनी मर्जी से, अल्हम्दुलिल्लाह उसके समरात पब्लिक में आना शुरू हो गए हैं। और रात को इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह के साथ भी उनकी पॉडकास्ट रिकॉर्ड होगी है, जो ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद आज संडे वाले दिन 12 बजे रिलीज हो जाएगी। इससे पहले वो तारिक जमील साहब के साथ कर चुके हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ, और स्टार्ट उन्होंने जेलम अकेडमी से किया था। और अब मुस्तकबिल में मेरा ख्याल है शहनशाह नकवी साहब के साथ भी उनकी पाइपलाइन में है, और कुछ उलमा के साथ भी इंशाअल्लाह ताला। तो उसका फायदा ये हो रहा है कि जिन लोगों को ये जाम था ना कि उनके पास कोई ऐसे दलाइल मौजूद हैं जो पब्लिक में लाएंगे और इंजीनियर साहब को ढेर कर देंगे, या किसी के पास कोई खुफिया जंबीलें थी, कोई बोरे थे, वो सारे खुल के उन बोरों के अंदर जो ताफुन ज़दा लाशें थी उनके बुजुर्गों की और उनकी तालीबात की, वो अब बाहर निकल आई हैं। जो उन्होंने निकालना था वो निकाल लिया। तो एक एक करके मैं उन सारी चीजों के जवाब इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूं ताकि पब्लिक फैसला कर ले कि ये इनके दलाइल थे, अब सामने बैठने की जरूरत नहीं, और ये इंजीनियर साहब ने उसका जवाब दे दिया, अब अवाम फैसला करेगी। मनमाना हमारा काम नहीं है। तारिक जमील साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने जो गुफ्तगू की उसमें कुछ चीजें उनसे बहुत ज्यादा मिस हैंडल हुई। मैंने एहतराम के दायरे में उनका जवाब दिया, और जैसे ही वो अपलोड हुआ उसी रात उनका फोन आ गया, मैं सुन नहीं सका। अगले दिन बात हुई फोन के ऊपर, तो उन्होंने जो गुफ्तगू की वो तो मुझे उन्होंने लीक करने से मना किया है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो सारी वीडियो देख ली है, मेरा मौक़िफ़ भी उन तक पहुंच चुका है, और इस हवाले से जो उनके चाहने वाले हैं वो हमारे इस प्लेटफॉर्म से बदगुमान ना हो, और ना हमारे स्टूडेंट्स जो है वो उनसे बदगुमान हो। हमने इल्मी दलाइल पब्लिक के सामने रख दिए हैं, लोगों को पता चल गया कि कौन बंदा जो है वो कुरान और सुन्नत के दलाइल में बात कर रहा है और कौन बुजुर्गों की कहानियों को लेकर चल रहा है। उसमें हमें मजीद कोई तड़का लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तारिक मसूद साहब के साथ हुई थी पॉडकास्ट, इंशाल्लाह आज उसको मैं डिस्कस करूंगा 20 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में, जिसमें से 15 इल्मी पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल नए हैं, जो उन्होंने इस पॉडकास्ट के अंदर कुछ चीजें हाईलाइट की हैं, और 5 वो चीजें हैं जो वही उनके अकायद जिनको उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की, और उसमें भी कुछ नई चीजें लेकर आए। हालांकि उसमें काफी सारी और चीजें भी थी जो मैं ऑलरेडी जवाब रिकॉर्ड करवा चुका हूं। ये जो नई भी लेके आए हैं वो उनकी अवाम के एतबार से नई है, मैंने तो उसके जवाब भी पहले रिकॉर्ड करवाए हैं, लेकिन आज याद दहानी हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन कुछ इन प्रिंसिपल उन्होंने खतरनाक बल्कि खतरनाक बातें की हैं, इंशाल्लाह मैं उसको भी रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वैसे तो कल हमारे जो बासित नदीम भाई हैं अमेरिका में, उनके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई ऑलमोस्ट 92 मिनट्स की, हमने वो शेयर करवा दी थी। उसमें तो सारी पॉडकास्ट ही इजमालन डिस्कस हो गई हैं, लेकिन तफसीलन ज़ाहिर है उसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं जो स्किप हुए हैं, जो मैं आज इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का जहां तक ताल्लुक है, उनकी पॉडकास्ट को मैंने प्लान किया हुआ है नेक्स्ट इतवार, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट इतवार से पहले अगर उनकी कोई और रिकॉर्डिंग सामने आ जाए, जो मुझे उम्मीद नहीं कि अभी आएगी,
जब तक वो रिकॉर्डिंग सामने नहीं आती तो हमारा उसके ऊपर डिस्कशन करना बनता नहीं है। फिल वक्त तो मीम्स के जरिए मुफ्ती साहब को जवाब जा रहे हैं। जो जो उन्होंने झूठ बोले, कहीं की बात उठा के कहीं जोड़ के और उसमें से रिजल्ट निकाला, तो उसके बाद देसी फनकार टीवी के ऊपर मीम्स ही बननी थी, वो आप देख लें। अगर आपने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का जवाब देखना है तो देसी फनकार टीवी पे देख लें मीम्स की शक्ल में, और अगर आपने बगैर मीम्स के देखना है तो राय हिदायत चैनल पे हमारे स्टूडेंट ने मेरी पुरानी वीडियोस लगा के तो वो एक एक चीज का जवाब दे दिया। लेकिन फिर भी असल मुकदमा यह था कि जो मुफ्ती साहब से 17-18 क्वेश्चन पूछने थे भट्टी साहब ने, वो तो उन्होंने किसी भी बात को ना तो जवाब दिया ना सवाल करने दिए। तो वो उसका सेकंड पार्ट जो है वो पेंडिंग है उसी पॉडकास्ट के। उन्होंने एंड में कहा था कि मेरे सवाल तो आपने लिए नहीं है। तो मैंने कल इरशाद भट्टी साहब से फोन पे बात की कि वो आपकी जो दूसरी पॉडकास्ट है, जो असल पॉडकास्ट होने वाली है, वो जो पेंडिंग है तो वो आपकी तय आ गई है। तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह ताला वो अनकरीब हो जाएगी। तो मैंने कहा फिर मैं उसका इंतजार करूंगा, ये दोनों जब जमा हो जाएंगी फिर इंशाल्लाह जवाब रिकॉर्ड करवाऊंगा। और उसके बाद भट्टी साहब कह रहे थे कि मैं अब सारे उलमा से ऑलमोस्ट मिल चुका हूं, उनके जितने सवाल हैं वो मैं इकट्ठे कर रहा हूं, तो फिर एंड पे आपके पास आऊंगा जो मैंने पहले दिन कमिटमेंट की थी। तो मैंने कहा बिल्कुल आए इंशाल्लाह ताला। हम तो चाहते हैं कि पब्लिक के सामने मुकदमा आए और एक इरशाद भट्टी साहब जैसा बंदा पूरी दिलेरी के साथ मुझसे चीजें पूछे। इंशाल्लाह ताला हम भी अपना मौकिफ अवाम के सामने रखेंगे। लिहाजा अब वो जो मुनाजरों वाला सारा मामला है ना, वो काम तो अब मर गया, क्योंकि दलाइल दोनों तरफ के पब्लिक के सामने आ चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है, एक एक करके सब लोग एक्सपोज हो रहे हैं। इब्तिसाम अली ज़हीर साहब के हवाले से जो पॉडकास्ट है वो तो अभी अपलोड होनी है आज 12 बजे। तो उम्मीद करता हूं मैं इंशाल्लाह कि नेक्स्ट इतवार हम उसको रिबटल करेंगे अगर जरूरत पड़ी। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वाली जो पॉडकास्ट है उसका जवाब मीम्स की शक्ल में तो आ चुका है। फिर भी मजीद तसल्ली के लिए मैंने जो कल बासित नदीम साहब को पॉडकास्ट दी है उसमें भी कुछ चीजें डिस्कस की हैं। इस प्लेटफॉर्म से भी करूंगा जब वो असल वाली इनकी पॉडकास्ट आएगी जिसमें इन्होंने जवाब देना है। और जवाब इन्होंने सिर्फ चिश्ती रसूलुल्लाह का नहीं देना, थानवी रसूलुल्लाह का भी देना है, ताकि पता चले कि आजकल जो मकार बने हुए हैं कि एक दूसरे के गुनाहों पे पर्दा डाले हुए हैं। तो ये हनीफ कुरैशी साहब थानवी रसूलुल्लाह पे भी बात करेंगे। चिश्ती रसूलुल्लाह पे तो उन्होंने कहा किताबें बदल गई, तो थानवी रसूलुल्लाह पे ये कहे ना कि किताबें बदल गई हैं तो बरेलवी इसका चुम्बन निकाल देंगे। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूं थानवी रसूलुल्लाह का जवाब क्या देता है। और अगर कहता है कि वो ठीक पढ़ाया है या एंडोर्स किया है उस वाक्य को, ख्वाब प्लस बेदारी, तो हम तो भाई लुड़ियां डालेंगे, हमें और क्या चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अभी उनकी क्लास होना बाकी है इंशाल्लाह ताला। बाकी जो चंद करंट अफेयर्स हैं वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा वक्तन फक्तन जो मैंने शुरू में बताया वो डिस्कस करूं। इस वक्त तो ज्यादा जरूरी है कि जो ज्यादा क्रिटिकल चीजें हैं उनको हम पहले डिस्कस कर लें। आज के लेक्चर की डिटेल में जाने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं। काफी सारे लोगों की डिमांड थी कि जो ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन लाइव रिकॉर्ड होता है यहां पर रियल टाइम पर्चियों वाला, वो लैग कर रहा है। ऑलमोस्ट 40 पब्लिक सेशंस का फर्क आ चुका है। आखिरी जो हमारा अपलोड हुआ है वो 152 है और जो रिकॉर्ड हो चुके हैं वो 192 है। 40 का फर्क है और आज 193 नंबर है। तो इसका फिर हमने सोल्यूशन ये निकाला। हमारे एक दोस्त है, हमारे दारिल अरकम के टीम मेंबर है, मेजर उस्मान साहब लाहौर में होते हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया और मुझे उनकी बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ये जो करंट अफेयर आप डिस्कस करते हैं इसको तो आप फौरन अपलोड कर देते हैं, लेकिन जो बकिया ये पर्चियों वाला सिलसिला जो है ये ऑलमोस्ट कोई 1 साल लैग कर रहा है, इसको भी आप 2 दिन के बाद अपलोड कर दिया करें। और जो पीछे इकट्ठे हुए हैं 40 वो आप जुमे वाले दिन अपलोड कर दें ताकि वो भी साथ चलते रहेंगे। और ये रियल टाइम आपके पास जो पर्ची है जिस तरह आप होकर गए हैं, घर जाके देखना चाहते हैं तो 2-3 दिन के बाद ये भी अवेलेबल होगा। तो इंशाल्लाह ताला इस वीक से हम जो करंट क्वेश्चन आंसर सेशन है उसको भी 48 घंटों के बाद अपलोड कर दिया करेंगे करंट अफेयर के बाद इंशाल्लाह ताला। और सिर्फ पर्चियों वाला पोर्शन अपलोड करेंगे, करंट अफेयर अलग से और पर्चियों वाला पोर्शन अलग से। और उसके लिए हमने थंबनेल भी अलग से डिजाइन किया है। वो थंबनेल एक ही तरह का होगा जो हमारी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है व्हाइट पगड़ी में और व्हाइट कपड़ों के अंदर, उसी को बेस बना के सिर्फ डेट चेंज हुआ करेगी और पब्लिक सेशन नंबर नीचे चेंज होगा। आज वाला जो है ये 193 के अनुमान से होगा और यूं सिलसिला चलता रहेगा। और जो 153 है 153 से लेकर 192 तक वो हर जुम्मे को हम एक अपलोड कर दिया करेंगे और वो सारे देखा करें, क्योंकि हर दफा पर्ची पे मुझ पे अलग कैफियत होती है। आप 10 सेशंस में मुझे एक तरह की पर्ची दें तो जवाब 10 दफा एक तरह का नहीं होगा, मुख्तलिफ अल्फाज का चुनाव होगा उस वक्त की जो कैफियत है। और बाज़ औक़ात ऐसे तासीर वाले जुमले निकलते हैं कि वो किसी के दिल पर असर कर जाते हैं, इसलिए वो सारी की सारी जो निशिस्तें हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं इस एतबार से। तो वो आप सारी जरूर देखा करें। और उसमें भी हमारे जो वलीद भट्ट भाई हैं वो उसका टाइमलाइन वाला सिलसिला भी उन्होंने संभाला हुआ है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि ये पहले करंट अफेयर है, इतने मिनट आगे करके आप देख सकते हैं। वैसे तो आज के बाद से तो हम करंट अफेयर को जो अलग रखा है वो अलग ही रहेगा। जो क्वेश्चन आंसर सेशन इकट्ठा अपलोड होगा उसमें करंट अफेयर नहीं हुआ करेगा, सिर्फ पर्चियां हुआ करेंगी। उसमें तो आपको आगे भी करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों को अलग अलग इंशाल्लाह ताला हम अपलोड कर दिया करेंगे इंशाल्लाह ताला। कुरान क्लासेस जो है वो 209 तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं, सूरह मरियम की आयत नंबर 40 तक। आज इंशाल्लाह स्टूडियो रिकॉर्डिंग अगली क्लास की होगी 210 नंबर, और कोशिश करेंगे कि इसमें भी नागा ना आए। अब हमारी मजबूरी है कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से सिर्फ इतवार को ही एकेडमी खोलने की इजाजत है और उसी दिन मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स करनी होती है। रमजान मुबारक में तो इतनी ज्यादा रिकॉर्डिंग्स की हैं, एक एक दिन में मैंने 3-3 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाई हैं और जो लाइव सेशंस किए हैं घर से वो अलग से। और तकरीबन कम से कम 8 चैनल्स के ऊपर तो हमारी वीडियोस आई हैं इंशाल्लाह, अगली दफा इससे भी ज्यादा होंगी इंशाल्लाह ताला। तो उसकी वजह यह कि मैं पैसे नहीं लेता, और दूसरी वजह यह है कि बाकी लोग तो सवाल कुछ और पूछा जा रहा होता है, जवाब उन्होंने वो देना होता है जो तैयारी करके आए होते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि सवाल क्या हो रहा है। उन्होंने अपने जवाब के ऊपर नजर रखी होती है कि हमने जवाब यही देना है आगे से, इल्ला माशाल्लाह वो आप देख रहे हैं सवाल क्या होता है जवाब क्या और ही शुरू कर देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगली दफा भी ये सिलसिला और बढ़ेगा। उसकी वजह से कुरान क्लासेस कंप्रोमाइज होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है
ये मौसम होता है नेकियों का, रमजान मुबारक, वो लोग भी दीन की बात सुन लेते हैं जो आम दिनों में दीन के साथ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। इसलिए मैंने प्रायोरिटी यही सेट की थी कि टीवी चैनल्स को हमने पॉडकास्ट देनी है, या जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा है जो भी पाइपलाइन में, उनको दे दी जाए ताकि अवाम उन्नास तक बात उनके प्लेटफॉर्म से भी पहुंचे। और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा भरपूर अंदाज से पहुंची है और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला आगे चलेगा। अब इंशाअल्लाह ताला आज के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। 20 इल्मी पॉइंट्स, जिसमें 15 जो है वो मुफ्ती साहब ने कुछ क्रिटिकल चीजें हाईलाइट की हैं, मैं उनको डिस्कस करूंगा, और 5 जो अकायद के उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है, जो ऑलरेडी मैं जवाब दे चुका हूं, लेकिन उसको भी मुख्तसर कवर कर दूंगा। ये 20 इल्मी पॉइंट्स बनेंगे, लेकिन तफसील में जाने से पहले एक दफा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। मेरे भाइयों, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जो बेसिकली एक देवबंदी मुफ्ती हैं, हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने इरशाद भट्टी साहब को जो पॉडकास्ट दी, ऑलमोस्ट कोई 2.5 घंटे की है, उसमें उन्होंने जो चीजें बयान की अकायद और नजरियात के हवाले से जो हमारे लिए क्रिटिकल है, हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। बाकी जो उनके लतीफों वाले मामलात हैं वो अवाम उन्नास खुद फैसला करेगी। मैं तो सिर्फ अकायद और नजरियात जो हमारे लिए सेंसिटिव टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। वैसे तो ज्यादातर पॉडकास्ट मेरे वाले से थी। आप देखें, हमारे जितने एंकर्स हैं हमारे पास आते हैं तो दीन के मसले पूछते हैं, और जब दूसरे उलमा के पास जाते हैं उनसे ये पूछते हैं कि इंजीनियर साहब ये कहते हैं, आप क्या कहते हैं, और वो फिर रजिस्टर निकाल के तो अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। मैंने तो आज तक कोई रजिस्टर निकाल के तकरीर नहीं की मौलवियों के ऊपर। मेरे पास जो भी आता है, ये रमजान में कितने प्रोग्राम रिकॉर्ड हुए हैं, 2-2, 3-3 घंटे के, किसी मौलवी का नाम तक नहीं बीच में आया। लेकिन इन लोगों की पॉडकास्ट भी मुझसे खाली नहीं होती हैं, फिर थंबनेल्स के ऊपर भी मेरी तस्वीरें लगा देते हैं, और फिर एंड पे कहते हैं इंजीनियर साहब तो जाहिल है। यार, जाहिल बनने की वजह से ऊपर से लेके नीचे तक सारे मुफ्ती परेशान है, उनकी कट्टर पब्लिक परेशान है। 7 दफा मर्डर अटेम्प्ट्स मेरे ऊपर हो चुकी हैं। अगर मैं जाहिल आदमी हूं तो मुझे अपनी मौत मरने दो यार। लेकिन इनको पता है कि ये मसला इतना सादा नहीं है, इनके गले फिट हो चुका है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जो पॉडकास्ट है वो इंशाल्लाह मैं 20 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में डिस्कस करूंगा, 20 तरावी की निस्बत से। चलो खुश हो जाओ। उसमें 15 पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल नई चीजें हैं अवाम उन्नास के एतबार से, वैसे तो मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं, और 5 जो उन्होंने अकायद का दिफा करने की कोशिश की वो अलग से है। टोटल 20 है, यानी 15 प्लस 5 इंशाल्लाह इसकी इंजीनियरिंग करूंगा। और आज की इस गुफ्तगू के बाद आपको अब कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं होना चाहिए कि मुफ्ती साहब के पास जो बोरा था उसमें पता नहीं कौन से ऐसे दलाइल थे जो निकालने थे, उन्होंने वो निकाल के सामने रख दिए। उन्होंने वो ताफुन ज़दा जो लाशें हैं उनके बुजुर्गों की इल्मी और उनकी बोसीदा किताबें और उनका दिफा करना भी और ना करना भी वो आपके सामने आ चुका है। इंशाल्लाह उसकी अब मीम्स ही बनेगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन फिर भी मैं इल्मी तरीके से चीजों को हाईलाइट करूंगा, कोशिश करूंगा एहतराम के दायरे के अंदर गुफ्तगू करूं इंशाल्लाह ताला, ताकि मुस्तकबिल में भी ये मामलात खुश उसलूबी से चलते रहें। इल्मी पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूंगा, थैंक यू बोलूंगा उनको कि उन्होंने माशाअल्लाह ताला बहुत बड़ी नेकी का काम किया है कि पॉडकास्ट में उन्होंने अपने वो बोरे जो जेल में लेके आए थे वो खोलकर पब्लिक के सामने रख दिए ताकि आवाम को पता चल जाए ये इनके दलाइल हैं। और उसमें सबसे बड़ी खूबी जिसमें मैं सलूट करता हूं मुफ्ती साहब को कि उन्होंने किसी बुजुर्ग की तरफ से झूठा दिफा नहीं किया कि ये किताबें बदल गई हैं। उन्होंने माना कि चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया था उन्होंने, और साथ ये भी माना कि ये उनको करना भी नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि बुजुर्ग है इसलिए हम उनका दिफा करेंगे। और भाई कहना क्या चाह रहे हो, शुक्र करो कि तुम्हारे सामने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है, सैयदना उमर फारूक नहीं है, वरना जवाब जुबान की बजाय किसी और चीज से मिलता कि इन बुजुर्गों के पीछे अपनी आखिरत को दाव पे लगा रहे हो। लेकिन सलूट है कि उन्होंने कोई मक्कारी नहीं की कि ये किताबें बदल गई, उन्हें पता था कोई किताबें नहीं बदली हुई है, लिहाजा हमारा मुकदमा एक्सेप्ट हो गया एटलीस्ट एक भारी फिरके के, हां जिनके मानने वाले करोड़ों की तादाद में है दुनिया में, यानी देवबंद फिरका, कि किताबें कोई नहीं बदली, चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया हुआ इन्होंने, क्योंकि थानवी साहब ने दिफा किया हुआ था। तो वो कैसे कह सकते थे, थानवी साहब को तो फौत हुए मुश्किल से 80 साल हुए हैं, 1944 में वो फौत हुए हैं, और आज है 6 अप्रैल 2025, तो ये कह नहीं सकते किताबें बदल गई हैं। तो ये मुफ्ती साहब का क्रेडिट है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरा, इस एतबार से भी उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी एक सिस्टर एंकर हैं किरण नाज, उनके प्रोग्राम में उन्होंने ईद मुबारक का पैगाम भेजा, अगरचे वो एंकर नहीं उनसे निकलवाया, तो चलें फिर भी हम उस ईद मुबारक को कबूल करते हैं। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह ताला हमारी इबादत भी कबूल करे और आपकी भी कबूल करे इंशाअल्लाह ताला। बाकी वो कह रहे थे कि मौका मिला तो इंशाअल्लाह ईद भी मिलेंगे। बिल्कुल जी, आपने अगर सिर्फ चाय समोसे खाने के लिए आना है, अकेडमी के दरवाजे खुले हैं, मुनाजरों के लिए नहीं, चाय समोसे के लिए जब मर्जी। और चूंकि अब इब्तिदा आपकी तरफ से हुई है, अगरचे वो समा टीवी के एंकर की कंट्रीब्यूशन है, फिर भी हम ये ऑफर भी आपके लिए रखेंगे कि आप इतवार के अलावा भी कभी आना चाहें, बशर्ते कि रात को 2-2:30 बजे ना आए, क्योंकि उस वक्त मैं सोया होता हूं। तो दिन के वक्त आए, एडमिन के थ्रू राब्ता करें इंशाल्लाह, जिस दिन आपका दिल करे आप आना चाहें, चाहे समोसों के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए, इंशाल्लाह हमारी अकेडमी के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, आप आ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन वो चाहे समोसों वाली बात होगी, और बेहतर यह है कि नादिर अली को साथ लेकर आए कि जो इस सारे मामले को इनिशिएट करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। इल्मी पॉइंट नंबर 2, 5 अक्टूबर 2021 को जो ड्रामाबाजी हुई हमारे जेलम शहर में कि रात को कोई 2-2:30 बजे आके इन्होंने चौक में खड़े होकर एक वीडियो बनाई और एक हंगामा खड़ा किया, उसके ऊपर मेरी तफसीली वीडियो उसी वक्त आ चुकी है। अल्लाह का शुक्र है मिलियंस ऑफ पीपल ने वो वीडियो देखी हुई है, और उसकी बरकत यह है कि उसके बाद
सैकड़ों नहीं हजारों लोगों ने जो बंदियत छोड़कर कुरान और सुन्नत का मनहज इख्तियार किया। सबूत के लिए हमारे शाहिद और बिलाल के चैनल के ऊपर लाइव सेशंस जो रिकॉर्ड है उनमें मोर देन 80% जो बंदी ऐसे हैं जो रिवर्ट हुए उस पूरी ड्रामाबाजी के बाद। और उन्होंने कहा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वजह से हमें इंजीनियर साहब का तारुफ हुआ या तारुफ था, लेकिन उनकी वजह से हमने सीरियस लिया कि हम इनको सुने। लिहाजा मुफ्ती साहब मेरे मोहसिन है कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए इस दावत हक को आम करवाया। अल्लाह ताला इस नेकी को उनके लिए हिदायत का जरिया और आखिरत में निजात का जरिया बना दे, आमीन। तो वो एपिसोड जो था उसके ऊपर मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग करवा चुका हूं। फिर भी इन्होंने दोबारा से चूंकि मसला छेड़ा तो मैं चंद चीजें आपको दोबारा इस हवाले से बता दूं कि ये मुलाकात जो तय हुई थी वो नादर अली के थ्रू हुई थी, जो एक यूट्यूबर है और एक प्रैंकर भी है, आजकल वो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे मजबूर किया था, पहले मैंने इनकार किया और ये रिकॉर्डिंग आज वाली से पहले मैंने दोबारा उनको फोन किया, व्हाट्सएप पे ऑडियो भेजी अपने अकेडमी के नंबर से, उन्होंने जवाबन ऑडियो भेजी और उन्हें एतमाद था कि मैं ये ऑडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूंगा, इसलिए उन्होंने ऑडियो भेजी, वरना तो लोग डरते भी हैं। और उन्होंने दोबारा से वो पूरी स्टोरी सुनाई, मुझे रिकॉल होगी क्योंकि वो मिडल मैन है बीच में। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही, आप एग्री नहीं थे, मैंने आपको एग्री करवाया। उसके बाद मुफ्ती साहब तैयार नहीं हो रहे थे और जिस मंगल को उन्होंने यहां आना था उससे 2 दिन पहले इतवार वाले दिन वो नादर अली के पास लंच पे थे और वहां पे वो वीडियो गेम्स भी खेल रहे थे। उसकी वीडियो भी बाद में अपलोड हुई और कहते हैं मैंने मुफ्ती साहब से पूछा था कि आपने जलम जाना है, तो उन्होंने कहा मेरा कोई इरादा नहीं। हालांकि वो मंगल को यहां आ रहे थे। जिस बंदे के थ्रू आना था उसको उन्होंने बाईपास किया क्योंकि उन्होंने ड्रामा कुछ और करना था। उस दिन जब वो ये सारा मामला हुआ, रात को उन्होंने वीडियो अपलोड की, सुबह सवेरे मुझे डीपीओ के ऑफिस से कॉल आई कि ये आप लोग यहां काम मुनाजरे कर रहे हैं, ये तो बैन है। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। उनका ये वीडियो अपलोड हुई है, मैंने वीडियो देखी। मैंने नादर अली को कॉल की तो उस वक्त वो सोए हुए थे, तकरीबन 1 बजे के करीब उनकी कॉल आई। मैंने कहा यार ये तुमने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है कि तुमने इसको लेके आना था, ये रात को ये ड्रामा करके यहां से फरार हो गया और मुसीबत मेरी जान को पड़ी हुई है, इसने तो कराची चले जाना है, अकेडमी मेरी बंद हो जानी है। और मैंने आपको बारहा बताया कि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती हैं वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। वक्ती तौर पे मैं स्टूडेंट्स के हत्थे चढ़ के एक ऐसा काम करवा लेता कि बाद में ये 1 साल के लिए अकेडमी बंद हो जाती, तो वो नुकसान था। तो नादर अली ने कहा कि मैं बात करके आपको फिर पूरी तफसील बताता हूं। उसका राब्ता कोई नहीं हुआ। फिर मैंने उसको दोबारा कॉल की, उसने कहा ये स्टोरी है, ये तो इतवार को आए हुए थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने कहा यार अब तुमने अपनी बात पे कायम रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 साल है वो अपनी बात पे कायम है। और जब कभी मुफ्ती साहब आए आप इंशाल्लाह यहां पर मुनाजरे के लिए नहीं, चाय समोसों के लिए, तो नादर अली को साथ लेकर आए, मैं साथ बिठा के उसे कहूंगा कि हाँ स्टोरी पूरी सुनाओ और बताओ कि सच्चाई क्या है। तो सबको पता है। फिर वो तो यहां वीडियो बना के गायब हो गए, पुलिस उनको तलाश करती रही, वो जेलम के एरिया से बाहर थे। एजेंसीज के लोगों ने हमसे राब्ता किया, सीटीडी ने अलग से किया, आईएसआई ने अलग से। मैंने कहा जी आपका बंदा आप ढूंढे, तो उन्हें भी पता था। उसका सबूत यह है कि जेलम की किसी मस्जिद में उनको कोई पनाह नहीं मिली, वरना तो अगर वो एलानी आए होते तो मस्जिद में जलसा रखवाया जाता। कराची से एक मुफ्ती आया, किसी मस्जिद में नहीं गए, वो लोगों के घरों में छुपते छुपाते रहे, खाना खा के फिर गायब हो गए, फिर रात कहीं और जाके गुजारते थे। इस तरीके से उन्होंने अपने 48 घंटे पूरे किए और वो जो पूरे किए वो भी रात को ही उन्होंने वीडियो बनाई। तो वो सबको पता चल गया कि क्या हो रहा है। और वो बोरे फिर इतने साल तक नहीं खुले। सलूट है इरशाद भट्टी साहब को कि उन्होंने बोरे खुलवा दिए। अब अगर ये कोई और बात करेंगे कि जी मैंने तो भट्टी साहब के प्रोग्राम में ये भी कहना था, मैं नहीं कह सका, चलो वो भी आप वीडियो में कह लो, हम उसका भी जवाब दे देंगे। अभी तो कई बातें आपको कहनी चाहिए थी जो मैंने आपकी तरफ से कह के जवाब पहले रिकॉर्ड करवाएंगे, क्योंकि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम प्यो हैं, जिनों के भी प्यो हैं, हम भी बरेलवी देवबंदी वाले तीस रहे हैं। हमें पता है कि कौन कौन सी मकारियां करनी है, कहां से कौन सी चीज उठानी है। अल्लाह का शुक्र है पहले हम ये मकारियां करते थे अपने फिरके की हिफाजत के लिए, और वो फन जो हमने सीखा उसके बाद हम अब इस्लाम की हिफाजत के लिए उन मकारों को जवाब देते हैं अल्लाह के फजल से। तो ये सारा का सारा तमाशा जो हुआ उस वक्त, वो मैंने उस वक्त वीडियो रिकॉर्ड करवा दी थी। और मजीद अगर किसी ने तफसील देखनी है तो मेरी वो पुरानी वीडियो देख ले। मेरे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं कि मैं उसको आज इस हवाले से डिस्कस करूं। इल्मी पॉइंट नंबर 3, इसी पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब ने उस वक्त तो कोई शर्त नहीं रखी थी कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से वीडियो बनवाई जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप मुझसे इल्मी डिस्कशन और वो भी चाय समोसे के साथ नादर अली की मौजूदगी में करने आ रहे थे, तो मैंने तो इस किस्म की कोई शर्त क्यों रखनी थी? बिल्कुल ऐसी कोई शर्त नहीं थी। तो कह रहे हैं अब क्यों रख रहे हैं? हाँ, अब मैं क्यों रख रहा हूं, उसके पीछे रीजन है कि आपके उस एपिसोड के बाद एक एक करके मेंढकों की तरह इतने मौलवी मुख्तलिफ फिरकों के बाहर निकल आए कि हम भी अब जेलम जाएंगे इंजीनियर साहब से मुनाज़ा करने। तो मैं तो ये सारे मौलवी संभालता रहता, मुझे तो उम्र नू भी मिल जाए तब भी मैं इन सारे मौलवियों के साथ नहीं बैठ सकता। इवन तारिक मसूद साहब के साथ भी बैठता ना, तो इनके जो मुनाजरे की फील्ड के उलमा है वो कहते हैं तो मुनाजरे की फील्ड के है ही नहीं है, वो तो हमारे लिहाज घुमन साहब है। तो इसीलिए फिर मैंने एक ऑप्टिमल सोल्यूशन रखा जो एक पढ़ा लिखा सोल्यूशन है, क्योंकि आप लोग ये कहते हैं कि इस वक्त दज्जाल से ज्यादा खतरनाक इंजीनियर साहब है। तो भाई सारे फिरकों को बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। जिस तरह मदारिस पे बुरा वक्त आया, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीब साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, ये सारे बैठे ना, इन्होंने गवर्नमेंट को नाको चने चबवा दिए ना। तो अब भी बैठो, कर सकते हो, बैठो एक मुश्तरका नुमाइंदा अपना लॉन्च कर दो। और इसमें मैंने आसानी दी हुई है कि चलो सारे मिलकर एक ना करो, अलग अलग अपने अपने फिरके का कर दो। और ये भी तुम्हारी ख्वाहिश पे, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है कि जिनकी अपनी वीडियो सैकड़ों या हजारों लोग देखते हैं तो उनको मैं अपने प्लेटफॉर्म से जगह देके तो उनको अकोमोडेट करूं। ये तुम्हारी ख्वाहिश के ऊपर कि जी इंजीनियर अगर सच्चा है तो बैठता क्यों नहीं। हालांकि खुद एक दूसरे के साथ कोई नहीं बैठते। आज तक कभी कोई बरेलवियों का मुफ्ती मॉब लेकर जो बंदियों के मदरसे के बाहर गया कि जी हमारे आला हज़रत ने आपको मुर्तद डिक्लेयर किया तो हम आपको शहीद करने आ गए, मुनाजरा करें हमसे? नहीं, सारे इधर ही आते हैं। तो मैं तो पहले दसा कि जीम नाल जेलम ते जीम नाल जेल ते जीम नाल जन्नत भी ते जीम नाल जन्नत भी। हाँ, इतने जो भी आएगा ना गलत नीयत के साथ तो सीधा जेल जाएगा।
ये कोई कानूनी तरीका नहीं, अदरवाइज तुम आपस में भी एक दूसरे के साथ ऐसा किया करो ना, नहीं करते, इसका मतलब फेम लेने आते हैं। तो इसका सोल्यूशन यही था कि मैंने कहा अपना बड़ा लॉन्च करो, क्योंकि तुम्हारे नजदीक मैंने एक नया फिरका लॉन्च कर लिया, नाउजुबिल्लाह, हालांकि चंदे तुम्हें दे, नमाजें तुम्हारे पीछे पड़े, हमको मस्जिद भी ना बनाए, फिर भी हम फिरका, तुम ये सारे गंद करके भी फिरका नहीं हो। रैंड कॉर्पोरेशन हम है इनके बकौल, रैंड कॉर्पोरेशन तो वो है जिन्होंने देवबंद और बरेली दो शहरों के नाम के ऊपर फिरके बना दिए और करोड़ों मुसलमानों को डिवाइड कर दिया। तो तुम इस तरह करो कि इधर बड़ा मैं हूं ना, उधर भी अपना बड़ा लॉन्च करो। कहते हैं जी वो बड़े जो है वो बड़ी उम्र के हो चुके हैं, उनकी जुबान उतनी तेज नहीं चलती जो इंजीनियर साहब की चलती है। तो मैंने कहते हैं इसका भी आपके लिए आसान मसला कर देते हैं, बड़ा किसी छोटे को लॉन्च कर दे, किसी खंबे को लॉन्च कर दे कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार मेरे फिरके की हार है, मैं उसके साथ बैठ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश पे, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, ये तुम्हारी डिमांड का मैं जवाब दे रहा हूं। ये मेरी वीडियोस आदि काटते हैं इंजीनियर साहब चैलेंज करके भाग जाता हूं, मैंने तो कभी चैलेंज किया ही नहीं भाई। मैंने कभी चैलेंज किया तो इल्मी किया कि ये चैलेंज है कि चिश्ती रसूलुल्लाह का जवाब दो वीडियो में। चैलेंज ये तो नहीं करता कि मेरे घर आ जाओ बंदे लेके, खुद आपस में एक दूसरे के पास इस तरह जाते हो। और मुनाज़े का तो चैलेंज कभी भी नहीं किया। तुम्हारी ख्वाहिश में कहा कि ठीक है, अगर ख्वाहिश है तो बड़े से वीडियो बनवाओ, लिखवाना नहीं वीडियो बनवानी है, और बड़े भी बता दिए हैं, ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं है। बरेलियों के लिए मुफ्ती मुनीर रहमान साहब, देवबंद के लिए मुफ्ती तकी उस्मानी, अहले हदीस के लिए साजिद मीर साहब, अहले तशय्युअ के लिए साजिद नकवी साहब, ये चार बड़े फिरकों के मैंने बड़े बता दिए हैं। ये वीडियो बना दे, और अगर ये वीडियो नहीं बना रहे और ना मेरे बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप समझ लें कि गल विच कोई और है। इनके बड़े मानते हैं कि इंजीनियर बातें ठीक कर रहा है, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, तो वो रुसवाई से। इसलिए देखें मुफ्ती मुनीर साहब ने क्या कहा, हम अपने प्लेटफॉर्म से अपना मौके बयान करते रहते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे, यानी इंजीनियर भी करें हम भी कोएग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, एक आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने आपको मुखातिब किया और कहा कि आप वो शख्सियत हैं अहले सुन्नत वल जमात में जिनसे वो बराह रास्त मुनाज़रा करना चाहते हैं। आपके इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं आया, कोई आप इस सिलसिले में बात करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना? हम ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते। अच्छा। और हम अपना मौक़िफ़ अपने प्लेटफार्म से पेश करते रहते हैं। ऐसे लोगों को ये शौक़ होता है कि ये सब लोग हमारा नाम लें तो हमारी और शोहरत हो और लोग मुतवज्जे हों, तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। और हम अपने प्लेटफार्म से मुस्बत अंदाज में अपना पैगाम पहुँचाते रहे हैं, पहुँचाते रहते हैं, पहुँचाते रहेंगे। ये जो पेशेवर लोग हैं जिनको मुनाज़राबाजी का बहुत शौक़ है वो अपने दरबार लगाते रहें, कोई मसला नहीं। कल तक तो मुझे तुम कादियानी कह रहे थे, पाकिस्तान में तो कादियानी तबलीग नहीं कर सकता एलानिया, ये कौन सा कादियानी है जो तबलीग कर रहा है? और आप कह रहे हैं वो करता रहे, इसका मतलब है कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। ये मान रहे हैं कि इंजीनियर साहब को भी राइट है कि वो भी अपनी बात रखें, इसका मतलब है कि उन्होंने दबे अल्फाज में ये मान लिया है कि अब हमें इस एम्पायर को भी मानना पड़ेगा। जिस तरह पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर के बाद मुस्लिम्स की एम्पायर, अब देवबंद एम्पायर और बरेली एम्पायर के बाद मुस्लिम्स की एम्पायर। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, ये वाली एम्पायर। तो ये कोएग्जिस्ट कर रहे हैं और ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। तुम्हारे फिरकों पे मुश्किल वक्त आया, देखो हमारे साहब-ए-किराम पे जब मुश्किल वक्त आया, गजवा हुनैन पर 12,000 का लश्कर था, सिर्फ 80 बंदे हुजूर के साथ रह गए, कबीला हवाजन के तीरों का मुकाबला नहीं कर सके। एक तकब्बुर का जुमला निकल गया कि हम बदर में 313 थे गालिब आए, आज तो हजारों में, आज जीत हमारी पक्की है। तो अल्लाह ताला ने सूरह अत-तौबा में फरमाया कि तुम्हारी कसरत ने तुम्हें ताज्जुब में डाला, फिर तुम्हें भागने की जगह भी नहीं मिली। हाँ, उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम अकेले आगे बढ़े अपने खच्चर पर। अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं। लीडर का उसमें पता चलता है, तुम्हारा लीडर किधर है? मैं हूं मुफ्ती मुनीर रहमान, बरेलियों का इमाम। निकले ना भाई, और इनकी ख्वाहिश पे, हाँ ये काटना नहीं क्लिप पर, इनकी ख्वाहिश पे। मैं हूं मुफ्ती तकी उस्मानी, जो बंद का प्लेनेट अर्थ पे मुफ्ती आजम नहीं, कभी मेरा नाम भी नहीं लिया। वो कहते हैं नाम इसलिए लेते मशहूरी ना हो जाए। अल्लाह दो बंदो तो आड़े वड्डे तो लेके निके तक मेरी तस्वीरें लाके मशहूरी ला रहे हैं। मनो इधर को मशहूरी लाने की जरूरत है, जिनकी अपनी वीडियोस मुश्किल से सैकड़ों लोग देखते हैं या कोई 1,000 से ऊपर चली जाती, वो असल में मुझसे मिजाज लोग हैं और वो ये समझते हैं कि इंजीनियर साहब जो बातें कर रहे हैं वो ठीक है। और मैं आपको साबित कर देता हूं। मुझे बताएं, जो कुछ मैं देवबंदियों के बारे में कहता हूं, क्या बरेलवी नहीं मानते कि सही क्लास ला रहे हैं? हाँ। और जो कुछ मैं बरेलियों के बारे में कहता हूं, क्या देवबंदी नहीं मानते कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? और जो मैं अहले हदीस के बारे में कहता हूं, क्या शिया और देवबंदी और बरेलवी नहीं मानते कि ये सही रगड़ा लगा रहे हैं बनु उमैया के मसले में? बिल्कुल मानते हैं। इस तरीके से शिया सही मानते हैं जो मैं इनका रगड़ा लगा रहा हूं। तो भाई हर कोई अपने खिलाफ जो बातें हैं उसके ऊपर सीख पा होता है, और जो उसके हक में है उसमें कह रहे हैं ये सब बिल्कुल मंदी ठोक के रखो ना दी। आज तक मुझे किसी अहले हदीस आलिम ने नहीं कहा कि इंजीनियर साहब जरा रफुल होते थे, गल करना बंद करो ना। ये बरेलवी और देवबंदी जो हमारे मासूम सी वहां में उनके चिड़िया जितने दिल दुख जाते हैं, आप बार बार रफुल की बात करते हैं। आप मज़ारात के खिलाफ भी ना बोला करें, कभी कोई अहले हदीस नहीं कहेगा, क्योंकि उनके मतलब की बात है। मुझे कभी कोई बरेलवी नहीं कहेगा कि आप यजीद को रगड़ा लगाना छोड़ दें, अहले हदीसों के दिल दुख जाते हैं। कहते हैं बिल्कुल काम चुप के रखो। तो ये अपने मतलब की चीजें जो हैं उनको अपने हक में कैश करवाते हैं। लिहाजा तमाम उलमा, तमाम फिरकों की जो अवाम है एटलीस्ट, उनका तो इत्तेफाक है कि इंजीनियर साहब जो कुछ कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। चंद बातों में इख्तिलाफ कर सकते हैं, मेजॉरिटी पे वो एग्री करते हैं। तो 99 कत्ल इन्होंने भी किए हुए हैं, ये भी अपने सिवा सारे फिरकों को गुमराह समझते हैं। और हम कहते हैं शायद ठीक ही कह रहे हो, आप सारी ठीक कह रहे हो। जब आप दूसरों को गुमराह कहते हो तो फिर सारी गुमराह हो गया ना, तो ठीक ही कह रहे हो। तो ये मेरी बिल्कुल लॉजिकल शर्त नहीं है
डिमांड है, और वो भी इनकी ख्वाहिश के ऊपर कि बड़े को लॉन्च करो, या बड़ा किसी को नॉमिनेट करे वीडियो बना के, और वो भी लिख के ना करे, वरना लिखी हुई चीज तो मैं भी आपको फोटोशॉप में बना दूंगा वीडियो में, और वो भी एआई की वीडियो नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक कोई किसी बड़े ने निकलना होता तो निकल आता। मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब के इस पूरे एपिसोड के बाद ये चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, मुनाजरे, ये सब कुछ दी एंड हो चुका है। तो हम इस पे यही कहेंगे कि शुक्रिया मुफ्ती तारिक मसूद साहब, हाफिज़हुल्लाह ताला। ठीक हो गया। इल्मी पॉइंट नंबर 4, मुफ्ती साहब उस पॉडकास्ट में फरमाते हैं कि इंजीनियर साहब जो है ये इल्मी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं, तो इसलिए इनको कोई राइट नहीं पहुंचता कि ये इख्तिलाफी मौज़ूआत के ऊपर बात करें, और कुरान भी गलत पढ़ जाते हैं। हालांकि उसी पॉडकास्ट में जो इनसे ब्लंडर हुआ है, मैंने तो आज तक इन लोगों की वीडियोस कभी इस नीयत से देखी नहीं है कि मैं गलतियां पकड़ूं, वरना यकीन करें अगर मैं इस तरीके से करना शुरू कर दूं ना तो इन सारों की डिग्रियां भी फारिग हो जाएंगी। उसी वीडियो में अल्लाह की तरफ से करामत जाहिर हुई। पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने तख्ते बिल्कीस वाला जब वाकया बयान किया इरशाद भट्टी साहब के सामने बैठ के, तो उन्होंने कहा वहां पे एक दरबारी था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, जिसके पास इंजील का इल्म था। सुलेमान अलैहिस्सलाम तो इंजील के नज़ूल से कई सौ साल पहले गुजरे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि यार आपको ज़मानी तरतीब का भी नहीं पता, इंजील तो उस टाइम नाज़िल ही नहीं हुई थी जिसका इल्म था, तो इस बंदे के पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। फिर जी कुरान नहीं पढ़ सकता, ओ भाई छड़ दो, कुरान नहीं पढ़ सकता। मैंने तुम्हारे बड़ों को, चलो आप तो हाफिज भी हो, आपके लिए भी है, और सारे मौलवियों को कहा, आज तक किसी ने चैलेंज कबूल नहीं किया, और ये भी इनकी ख्वाहिश पे कि तुम लोग कुरान का वो हिस्सा जो सबसे बेहतरीन तिलावत कर सकते हो वो अपलोड करो, और उसके एंड पे डिमांड करो कि मैं भी वही हिस्सा तिलावत करता हूं। अपलोड करते हैं, पब्लिक फैसला कर लेगी कि किसे कुरान सही पढ़ना आता है। तिलावत करते हुए कुरान पढ़ना और चीज है, और लेक्चर के दौरान क्रॉस रेफरेंस देते हुए कुरान पाक पढ़ना और चीज है, उसमें इंसान से गलती हो सकती है। तुम्हारे जो प्लेनेट अर्थ पे सबसे बड़े मुफ्ती आजम है तकी उस्मानी साहब, उन्होंने सूरह तौबा की सबसे मशहूर आयत नंबर 24, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम, 4 गलतियां की हैं उसमें। जो फिलिस्तीन वाली कॉन्फ्रेंस थी, पीछे से लुकमा मिला है, लुकमा भी गलत लिया है, तुम्हारे मुफ्ती लुकमे भी नहीं ले सकते, तो मैं उनकी डिग्री कैंसिल कर दूं। वीडियो रखी हुई है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो इस वक्त प्लेनेट अर्थ पे तमाम फिरकों के सबसे बड़े हैं, क्योंकि कादियानी वाले मसले में उनको फ्रंट पे किया गया, और उसी सिलसिले में जब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिव्यू करते हुए तमाम फिरकों का उन्होंने नाम लिया कि सबने मुझे अकेले को नामजद किया है, उसमें उन्होंने देखकर सूरह यूनुस की आयत गलत पढ़ी, हत्ता यकूनु मुमिनून, ये पढ़ दिया, मुमिनीन को मुमिनून पढ़ दिया। हालांकि जिसे अरबी लिंग्विस्टिक आती है वो कभी भी यकूनु के बाद मुमिनीन ही पढ़ेगा, मुमिनून पढ़ ही नहीं सकता, देख के गलत पढ़ दी, तो उनकी डिग्री कैंसिल होगी। खुद मुफ्ती तारिक मसूद साहब पे जब गुस्ताखी वाला वो पूरा एक फेस चल रहा था, जिस आयत के अगेंस्ट उन्होंने तशरीह की थी वो आयत भी उन्होंने भी गलत पढ़ी, मा तखुत्तुहु बियमीनिक, वो था ला तखुत्तुहु बियमीनिक, उसको इन्होंने मा तखुत्तुहु बियमीनिक पढ़ा। हां तर्जमा सेम ही बनता है, लेकिन वो कुरान के तर्जमे की अरबी उन्होंने खुद ही बना दी, तो मुफ्ती साहब से भी गलती हुई है। इमाम काबा सऊद बिन इब्राहिम अश-शुरैम सूरह इखलास भूले हुए हैं, जो हमारे बच्चों को भी याद है, और वीडियोस रखी हुई हैं, सूरह इखलास भूल गए। अब क्या हम कहेंगे कि कुरान नहीं आता। आजकल एक बरेलवियों का एक मौलवी आया हुआ है जो मजहूर कुरान पढ़ता है, और वो कुरान क्लासेस में से अल्लाह का शुक्र है 6,500 से ज्यादा आयात में से अगर मेरी कोई 10, 15, 20 कहीं जबर जेर की गलतियां आती हैं तो इसका मतलब बाकी सारा कुरान मैंने ठीक पढ़ा हुआ है, ये तो मुझे सर्टिफिकेट मिल रहा है। और अपनी हालत उसकी ये है कि वो फी की को फी के पढ़ रहा है, वो मौलवी फी के, फीका मौलवी फी के, ये फी की पढ़ नहीं सकते, काफजर के इन्होंने पढ़ा होता है, काफजर की पढ़ा ही नहीं होता। हमारे उस्ताद गांधी साहब भी मजहूर कुरान पढ़ते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक, इवन डॉक्टर सरार साहब के अल्फाज मजहूर पढ़ते थे, उनसे बड़ा कोई कुरान का आलिम नहीं था, और मुफ्ती साहब तो खुद कहते हैं जी वो बहुत बड़े कुरान के आलिम थे, कुरान तो मजहूर पढ़ते थे। अहमद इदाद साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कई अल्फाज मजहूर पढ़ते हैं। इस तरह गलतियां निकाली जाएंगी, इसका तो कोई एंड नहीं होगा। तो इसलिए हमारी जुबान आप बांधी रहने दें, इल्मी बात किया करें, इस तरह की चीजें करेंगे, फिर हम ये भी सारे काम करना शुरू कर देंगे। और लो सांबो चैनल के ऊपर ये सारी न्यूज बनी हुई है इनकी ओरिजिनल वीडियोस के साथ, और ये आज मैं जो कुछ कर रहा हूं एक नई मीम और बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। लो सांबो, इल्मी पॉइंट नंबर 5, उन्होंने कहा इंजीनियर साहब जो है ये प्रॉपर आलिम नहीं है, जो डिग्री वाला आलिम होता है, इसलिए इनको दीन पे बात करने का हक नहीं है। तो इसके ऊपर तो मेरी काफी सारी वीडियोस रिकॉर्ड है, लेकिन तबर्रुक के तौर पर चंद एक बातें मैं यहां पे भी कर देता हूं कि मुफ्ती साहब आपकी डिग्रियों की औकात यह है कि आपके मुफ्ती आजम जो होते हैं ना देवबंदियों के, बरेलवियों के नजदीक गुस्ताखे रसूल होते हैं, और बरेलवियों के जो मुफ्ती आजम है वो आप लोगों के नजदीक मुशरिक होते हैं। लो समो, जब एक आम बरेलवी तुम्हारे मुफ्ती आजम को गुस्ताखे रसूल कह रहा है, वो तो उसके इस्लाम का कायल नहीं है, तू डिग्री लेके बैठे, ये डिग्रियों की टोटल औकात है। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक के पास कौन सी डिग्री है, उसको तो मुफ्ती साहब कहते हैं जी बड़ी खिदमत है इस्लाम के लिए, जो कुरान भी मजहूल पढ़े, जो बंदा मुसलमानों के आपस में इख्तिलाफी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू ना कर सके, कंपैरेटिव रिलीजन, और वो भी काफरों के खिलाफ बात करते हुए वो कुरान और सुन्नत से दलाइल पेश करे। काफरों के खिलाफ इन्होंने अपना वो बंदा लॉन्च किया हुआ है जिसके पास डिग्री नहीं है, और उससे सबसे बड़ा शाह फैसल अवार्ड मिला है, लिहाजा सऊदिया के जितने मुफ्ती हैं उनकी अपनी डिग्री में फारिग होगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक को वो सबसे बड़ा अवार्ड दे रहे हैं। लो सामो, इसका तो कोई एंड नहीं होना। बजाय इल्मी गुफ्तगू करने के इनको अपनी डिग्रियों का खुमार, जी हमारे पास डिग्री है,
कुरान हकीम में आया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम पूरी की पूरी उम्मत बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफे के लिए निकाले गए, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो। ये कहते नहीं सिर्फ फजाइल बयान कर सकता है नॉन आलिम, मसाइल नहीं बयान कर सकता। लेकिन कुरान क्या कह रहा है कि नेकी की तरफ बुलाना है और बुराई से रोकना है। बुराई से रोकना सिर्फ ये नहीं है कि आप कहेंगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं, बुराई से रोकना यह भी है कि कब्रों से फैज नहीं लेना चाहिए। हाँ, यह भी बुराई से रोकना है, एक अल्लाह ही से मांगना चाहिए। हाँ, तो तुम्हारे सारे अकीदे जो है ना, जिनकी खराबियां हम वाजे कर रहे हैं, वो सारी बुराई से रोकने वाली चीजें हैं। वो हर मुसलमान का राइट है जो मुवाहिद है कि वो तुम्हें रोके। फिर सही बुखारी में हदीस, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे तुम्हें एक आयत ही आती हो, वो पहुंचा दो आगे। जिसे एक आयत आती है वो पहुंचा दे। इसी तरीके से सही बुखारी में हदीस मौजूद है, शैतान ने इंसानी शक्ल में आके आयतुल कुर्सी का वजीफा दिया हजरत अबू हुरैरा को, लेकिन उन्हें नहीं पता चला कि यह शैतान था जो इंसानी शक्ल में आ रहा था, क्योंकि उस जमाने में इल्म गैब नहीं होता था ना, इनके बाबों को पता चल जाता है। हजरत अबू हुरैरा जो बाबाओं के बाबा हैं, या आपको कहानी करवाते हैं ना कि बड़े से बड़ा कोई गौस कुतुब अब्दाल एक साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं, कहानी झूठ। ये इब्ने कसीर लिख के गए, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के मत्थे मार दिया, अब्दुल कादिर जिलानी भी लिखते रहे। यानी ये कह रहे थे कि सहाबी के जानवर के कदमों की खाक जैसा है ही कोई नहीं, गौस कुतुब अब्दाल शाही कोई नहीं। तुम अपने बाबों को जानवरों से बदतर समझते थे। हमारा नारा तो बड़ा सॉफ्ट है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। उधर भी कहना था ना कि गौसे पाक की क्यों कहानी करवा रहे हो, इब्ने कसीर की क्यों कहानी करवा रहे हो कि एक मोमिन एक साहबी के घोड़े के कदमों की खाक कैसे हो गया। अमीर माविया ने जो हुजूर की हमायत में घोड़ा दौड़ाया ना, उस घोड़े के नाक में जो मिट्टी दाखिल हुई ना, उमर बिन अब्दुल अजीज तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। एक आम मोमिन भी, जामिया तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में रवायत मौजूद है कि उसकी हुर्मत काबे से भी बढ़कर है। हम किसी मुसलमान को साहबी के घोड़े के कदमों की खाक नहीं समझते। हाँ, बिल्कुल ये कहानी है, वो तो तुम्हें हजम हुई भी थी। और ये हजम नहीं हो रहा कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही, बाबों की तो ही होगी। बाबों को तो तुम जानवरों से बदतर समझते थे। कहते हैं साबित करो, लो सामो साबित हो गया। सारे बुजुर्गों ना एक एक करके लम्हा पाओ, जेड़े तो हमें कहानी करा के गए ने कि बड़े से बड़ा कोई गौस कुतुब अब्दाल साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं। कोई इंजीनियर साहब साढ़े मत्थे चढ़ा गए हो तुसी, ये कहानियां कराते रहे। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी इस्लाम ने कहा कि वो है तो शैतान था जो इंसानी शक्ल में है, लेकिन बात सच्ची की कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है सुबह तक एक फरिश्ता हिफाजत के ऊपर मामूर हो जाता है। नबी इस्लाम ने तो हमें यह बताया कि शैतान भी सच्ची बात करे ना कुरान और सुन्नत के मुताबिक, उसको आपने ले लेना है, सवाए इंजीनियर साहब के। ये ब्रैकेट में इन्होंने तशरीह डाल दिया, उलमा तशरीह करते हैं ना, शर्रा लिखते हैं ना, शर्रा लिख दिया उन्होंने, शर्रा शर कड़िया बिचू। और मैंने इसको आसान मिसाल से समझाया कि अगर एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा आपसे कहे कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा है कि सूदखोर के खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल का ऐलान जंग है अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप उस बच्चे से कहेंगे चूंकि तेरे पास डिग्री नहीं है लिहाजा मैं तेरी बताई हुई आयत भी नहीं मानता, तो डिग्री तो छोड़ दें, आप ईमान से भी फारिग हो जाएंगे। ये टोटल डिग्रियों की औकात है, हमने रेफरेंस को फॉलो करना है। अच्छा देखे, डॉक्टर इकबाल के पास कौन सी मदरसे की डिग्री थी? उसे कहते हैं अल्लामा इकबाल। वो तो कोई लामा नहीं था, उनकी तो फिलॉसफी में पीएचडी थी और सब कुछ उन्होंने गौरव से हासिल किया, वो इस सिस्टम के आउटपुट ही नहीं थे। वो अल्लामा इकबाल है। कोई काफिर किताब लिख के नबी इस्लाम की तारीफ कर दे तो उसको मिंबर से बयान करते हैं कि फलां काफिर ने तारीफ की है लिहाजा इससे हमारे नबी की अजमत पता चली। उस काफिर के पास तो डिग्री नहीं, वो क्यों तारीफ कर रहा है? वो क्यों कंपैरिजन करवा रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इंसानियत के सबसे कामयाब तरीन इंसान है कि एक कामयाब पॉलिटिशियन भी थे, एक कामयाब खामद भी थे, एक कामयाब बाप भी थे, एक कामयाब जंगजू भी थे और एक कामयाब लीडर भी थे। ये काफिर आपको बताते हैं बगैर डिग्रियों वाले, और वो फखरिया बयान करते हो। तो मसला इनको सिर्फ मुझ से है। मैं डिग्री भी ले लूं ना तब भी इन्होंने कहना कि डिग्री इन्होंने फलां फिरके दी ली है, इस वास्ते गुमराह है। इनके फिरके की ले दूं तो हाँ डिग्री तो ली थी, बाहर ही तेरा दिमाग खराब हो गया। जवाब थे बेशुमार है, दिल बेईमान थे उठता ढेर। दिल बेईमानी पर उतरा हो तो आप लेम एक्सक्यूजेस बेशुमार डिवाइस कर सकते हैं। फिर खुद मुफ्ती साहब ने कई वीडियोस के अंदर साइंटिफिक फैक्ट्स बयान किए हुए हैं। मुफ्ती साहब आप तो इंटर भी फेल हैं। हाँ बताया उन्होंने, अच्छा मुझे पहली दफा पता चला है। शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब कि आपने ये चीज एक्सपोज की, वो इंटर भी फेल है। जो बंदा इंटर फेल है वो साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर मिंबर से बात कर रहा है, हैरानकुन बात है। हमने तो कभी इतराज नहीं किया, क्योंकि अगर आप बात सही कर रहे हैं, भाई ये साइंटिस्ट का इंजीनियर्स का हौसला है, वो कहते हैं कि हमने जो मेहनत की ये कोई भी बयान कर सकता है। मैंने कई उलमा को सुना है कि वो जब सूरज ग्रहण की नमाज का बताते हैं तो साथ कहते हैं कि सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है। ये किसी चीज में नहीं लिखा हुआ, साइंस ने बताया ना आपको। आपके पास डिग्री नहीं साइंस की, आप क्यों बोलते हैं? कहते हैं जी फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला ताअलमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं तो अहले इल्म से पूछ लो। तो साइंटिस्ट ने हमें बताया, बिल्कुल हम भी यही कर रहे हैं। हम भी अहले इल्म से पूछकर उनकी तालीमात से इस्तेफादा करके तुम पे मुसल्लत हुए। मैंने घर बैठ के तो ये सारे काम खुद नहीं किए, मैंने सबसे इस्तेफादा करके तुम्हारे लिए एक डरावना ख्वाब बन गया हूं। मैंने खुद से तो नहीं बुखारी मुस्लिम लिखी हुई है, ये पहले से दुनिया में मौजूद थी। हाँ इंट्रोड्यूस हमने करवाया अल्लाह के फजल से। तो ये मिसालें देना गलत। फिर कहते हैं जी आप किसी अताई डॉक्टर से ऑपरेशन क्यों नहीं करवाते? तो आप इंजीनियर साहब से मसले पूछते हैं। ये इतनी बड़ी दो नंबरी आपके साथ कर रहे हैं। अताई डॉक्टर की मिसाल मेरे साथ देना बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर बनना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज नहीं है, लेकिन इल्मे दीन हासिल करना, और इल्मे दीन फजाइल का नहीं मसाइल का भी,
अकायद का भी हर मुसलमान पे फर्ज है। एक बंदे को नमाज का तरीका आता है लेकिन उसकी तौहीद ठीक नहीं है, सीधा जन्नत में जाएगा। इसका मतलब उसे तौहीद भी ठीक करनी है। तो जब हर मुसलमान मर्द और औरत पे इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, हर मुसलमान पे डॉक्टर बनना फर्ज नहीं है, लिहाजा डॉक्टर की मिसाल इल्म दीन के हवाले से नहीं दी जा सकती। ये बिल्कुल गलत मिसाल देते हैं, ये फिटिंग नहीं बैठती। मेरा ख्याल है ये इतनी सारी बातें हैं कि अगर किसी के दिमाग में कोई कीड़ा है ना तो उसके निकलने के लिए काफी है। इसके बावजूद अगर उसने किसी हठधर्मी पे रहना है तो ठीक है, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे, हम उसके लिए दुआई कर सकते हैं। ये इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का ही हौसला है कि आप उनकी तहकीक को पब्लिक के सामने बयान करें तो वो खुश होते हैं। आप भरे मजमे में किताब खोल के उनकी गलती निकालें। मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था मैंने कई दफा अपने टीचर्स की गलती निकाली है, आज तक मुझे किसी टीचर ने डांटा नहीं है, हमेशा अप्रिशिएट किया, थैंक यू बोला है। और मौलवी के बोलता है थैंक यू। आपको सुनाएंगे कि हजरत उमर से भरे मजमे में पूछ लिया किसी ने कुर्ता कहां से आया, तो उसी तरह मुफ्ती को पूछ के दसोगे भाई तेरे को घड़ियां कितों आई हैं। मुफ्ती सम्राट तारिक मसूद साहब नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। इस्लामाबाद में कई मुफ्ती हैं, 10 साल 15 साल पहले साइकिल पे आए थे, आज उनके पास गाड़ियां। तनख्वाह पूछेंगे तो पता चलेगी 25,000 30,000, खर्चा रोज का 25-30,000 कहां से आ रहा है? अल्लाह का फजल है। चंदा चोरी करते हैं, अल्लाह का फजल है। लोग तो पॉलिटिशियंस को जर्नैलों को रोते हैं, मौलवी भी बड़ी पाड़ी शायद है, इधर सासे भी डिक्लेयर हो जाते तोड़े करने जो धुआं निकले, और फिर ये जाके छुपते हैं साहबे कराम के पीछे। और देखें ना हमारे मौलाना तारिक जमील साहब, अल्लाह उन पर रहम फरमाए, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ की इज्जत में कोई इजाफा किया, ये क्या कि 28 टन सोना था उनके पास, 28,000 किलो सोना। अल्लाह को डर जाओ, $2 बिलियन से ज्यादा बनता है, $2 बिलियन से ज्यादा, 28 टन सोना। अल्लाह के बंदे, आप समझ लो कि वो KFC और मैकडॉनल्ड की तरह पूरी दुनिया में उनकी फ्रेंचाइज थी, और दूध दही की दुकान थी यार मदीना शरीफ में 5 से 10,000 की बादी में कितनी दुकानें होगी? दूसरे मुल्कों में भी कोई कारोबार कर ले दूध दही का उस जमाने में, ज्यादा कितना कर सकता था? बस कहानियां किताबों में लिखी हुई हैं, वो आगे चल पड़ती है। हाँ, बुखारी में आता है कि जब हजरत जुबैर शहीद हुए तो उनके ऊपर उस वक्त अरबों का कर्जा था, इसलिए कि उन्होंने बैंक बनाया हुआ था, लोगों की मानते अपने पास रखी हुई थी, वो उन्होंने खुद नहीं कमाया हुआ था। तो वो फिर उनके मरने के बाद अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने, उनकी शहादत जब हुई जंग जमल के बाद, तो उनका कर्ज उतारा था। वो बाद लोग उधर से फिर मिसाल ले आते हैं कि जी वो भी था, तो वो भाई बैंक था, उनकी कमाई नहीं थी। अल्लाह से डर जाए, 28 टन सोना, चले वो भेड़ बकरियां तो समझ आ जाती हैं कि वो बढ़ सकती हैं, 28 टन सोना, कहानियां बनाई हुई उसी तरीके से चल रही हैं। हम तो उसको पढ़ते वक्त अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई ये बात सही भी है कि नहीं। इसको बयान करते हुए साहबे कराम की इज्जत में कोई इजाफा नहीं होगा, बल्कि लोग मुतनफर ही होंगे। इल्मी पॉइंट नंबर 6, मुफ्ती साहब कहते हैं इंजीनियर साहब ने रफुल दैन का मसला इतना उठाया हुआ है, इतना उठाया हुआ है, तो फ्रूई मसला है। और भाई मैंने नहीं उठाया हुआ, आपने उठाया हुआ है। आप और आपके मानने वाले जब ये कहते थे कि बगलों में बुत रख के आते थे इसलिए रफुल दैन होता था, तो मसला तो तुमने उठाया। तुम्हारे बड़ों ने कहा कि रफुल दैन करना घोड़ों की दुमों के साथ तशबीह दी उसको, कभी कहा ये मक्खियां मारना है। किसी अहले हदीस ने रफुल दैन शुरू किया तो उसको कहा अनकरीब तू कादियानी हो जाएगा क्योंकि तूने रफुल दैन शुरू किया। ये तो हमने बताया कि कादियानी तो हनफी है जी, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। कादियानी बगैर रफुल दैन के नमाज पढ़ते हैं क्योंकि वो हनफी है। और हम और हमारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी और मुस्लिम में लिखे हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल दैन करना। हमारे स्टूडेंट तो कादियानी छोड़ के आए हुए हैं, कादियानी तो हो ही नहीं सकते, कादियानी वाली नमाज तो तुम्हारी है, लो सामो। इसलिए रफुल दैन को हम बयान करते थे। तुम लोग कहते थे गौसे पाक का धोबी, गौसे पाक की 11वियां, हाँ गौसे पाक को अशरफ थानवी भी मानता है, वो भी गौसे आजम लिखता है उसको। तो हमने बताया कि गौसे पाक ने तो हुनियत तालिबीन में नमाज का तरीका रफुल दैन के साथ लिखा हुआ है, तुम इसको पिराने पीर मानते हो और नमाज तुम्हारी उसके खिलाफ है। इमाम गजाली जो उनसे भी बड़े इमाम थे तसव्वुफ में, उन्होंने किमिया सादत में नमाज का तरीका वही लिखा जो बुखारी मुस्लिम में है, तो तुम किन बुजुर्गों के मानने वाले हो? तो फिर हमने रफुल दैन को बड़ा मसला बनाया। जब तुम हमारे ईमान पे अटैक करोगे ना कि जो रफुल दैन शुरू करता है वो कादियानी हो जाता है, फिर हम बताएंगे कादियानी तो तुम्हारे भाई हैं, वो तो हनफी हैं, उनके तो खलीफा की वीडियो रिकॉर्ड है कि हम फिक़ह हनफी को फॉलो करते हैं। We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. बिल्कुल ठीक कर दो, ऐसे ही होना चाहिए। इनके शेख अहमद सनदी ने कहा था ना कि बिल फर्ज अगर इस उम्मत में कोई नबी होता तो फिक़ह हनफी के मुताबिक अमल करता। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा एक गल सही तेरी निकली है, एक दज्जाल आया और फिक़ह हनफी भी आया, गुलाम कादियानी दज्जाल। कश्फ के जरिए बुजुर्गों ने देखा है कि ईसा इब्न मरियम भी फिक़ह हनफी के मुताबिक अमल करेंगे। ये भी लिखा है शेख अहमद सनदी ने मकतूबात में। फिर उसको शर्म आई कि लोग कहेंगे कि ये हनफी क्यों बना दिया ईसा इब्न मरियम। कहते नहीं, ईसा इब्न मरियम का जो इज्तिहाद है वो इमाम हनीफा से मिल जाएगा, और इमाम हनीफा से नहीं मिलेगा। सही मुस्लिम में हदीस है, वो तुम्हें अल्लाह की किताब और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे, फिक़ह हनफी के मुताबिक नहीं चलाएंगे। कहानियां बनाई हुई हैं। और ये हमारे मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं जी हमारे बुजुर्ग जो है वो मुजद्दिद अल-अफ़सानी है। ये जी मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सनदी लो सामो, इसके ऊपर तो मैं पूरा लेक्चर दे सकता हूं जो कुछ जिसने दीन के साथ किया हुआ है। तो इस वजह से हमें बुखारी मुस्लिम के तरीके को हाईलाइट करना पड़ा ताकि सुन्नी और टुन्नी का फर्क पता चले कि ये नाम के सुन्नी है, असल में ये टुन्नी है। सुन सुना के सुन्नी, सुन पढ़ पढ़ा के नहीं ने।
इसलिए तो हमने कहा कि ना मैं भाभी मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताबी, इल्म और किताब की बुनियाद पे आपने अपने आप को मुस्लिम कहना है। हाँ। इल्म और किताब की बुनियाद पे सुन्नी बनना है। अगर इल्म और किताब के बगैर सुन्नी बनेंगे फिर तुम ही बनोगे। इल्मी पॉइंट नंबर 7, वो कहते हैं जी पहले तो मैं इंजीनियर साहब को समझदार समझता था, और बाकी उन्होंने नादर अली की पॉडकास्ट में कहा इंजीनियर साहब बड़े ज़हीन है, लेकिन अपनी ज़हानत को सही जगह इस्तेमाल करें, जज़ाकल्लाह। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मेरा ये भी उसने नजर खत्म हो गया, मैं तो समझता हूं कि ये कोई मेंटल इशू है, इनको मेंटली अपसेट है। तो नहीं, ये होता है दुनिया में, हर पागल बंदे को दूसरे पागल ही नजर आते हैं, ये नेचुरल है। तो कहते हैं इनको मेंटल इशू है। तो अब मैं वो समझदारी वाला सर्टिफिकेट भी वापस ले रहा हूं। मेरे भाई, मुझे अपनी समझदारी मनवाने की जरूरत नहीं है। मैं स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तक टॉपर्स में रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब मेरी जॉब हुई उस सिलेक्शन में भी मैं टॉपर्स में था, और मैं 19 ग्रेड से जब रिटायरमेंट मैंने ली उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं छोटी उम्र में, ऑलमोस्ट आप समझ लें 37 ईयर्स की एज में मैं 19 ग्रेड में प्रमोट हो गया था। उसके बाद 3 साल के बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली। तो मेरी समझदारी क्या है वो सबको पता है। अलबत्ता आपके लिए दलील यह है कि आपको तौबा की तौफीक मेरी वजह से मिली है, और उसका सबूत यह है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब से पहले आज तक इस प्लेनेट अर्थ पे किसी देवबंदी ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को गलत नहीं कहा। ये पहला बंदा है जिसने कहा कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने यह गलत काम किया और हम इसे नाजायज समझते हैं। ये लफ्ज उन्होंने बोला, आपने वीडियो में देख लिया ना। अब दुनिया में कौन सी ऐसी तब्दीली आई है? किस समझदार बंदे ने तुम्हें समझाया है कि जो अशरफ अली थानवी अस्सुन्नतुल जलिया फिर चिश्तियतुल अलिया में चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करके गया था, बेसिकली ज़हनी मरीज वो था। यह समझदारी तुम्हें कहां से मिली? उलमाए देवबंद से नहीं, उलमाए बरेली से नहीं, कहां से? जेहलम शरीफ से। तो अब बताओ, समझदार मैं हूं या तुम्हारे बाबे हैं समझदार? तुम्हारे अकायद की इस्लाह जिस प्लेटफॉर्म से हो रही है उसको तुम कह रहे हो कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है बंदा। मेरा ख्याल है तुम्हारे बुजुर्ग जो है ना वो मेंटली स्टेबल नहीं थे। और देखो, लोग तो अपने औलाद के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते हैं, और तुम फिरकों वाले कितने बदबख्त हो, अपने अब्बों अपने बाबों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिरते हो। ये बड़ी शर्मिंदगी होती है कि आपको अपने अब्बों की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े। बच्चों की वजह से लोग उठाते रहते हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 8, वो कहते हैं इंजीनियर साहब ने अपनी वीडियोस में कहा कि ये लोग मर के अपने बुजुर्गों के पास पहुंच जाएंगे। तो मर के तो सारे अल्लाह के पास जाते हैं, ये इस तरह की बात क्यों करता है? और ये हमें कोई लिस्ट बना के दे दे कि किस किसने जन्नत में जाना है। मुफ्ती साहब, ये तो आप और आपके बड़ों के काम है कि एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकालते हैं। मैं तो आप लोगों को चंदे देता हूं, आपके पीछे नमाजें पढ़ता हूं। मैं तो ये समझता हूं कि तमाम मुसलमानों के फिरके, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया अपने अपने करतूतों की सजा भुगत के एक ना एक दिन जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये करतूतों की सजा ना भुगते बगैर हिसाबो किताब के, या हिसाबो किताब में कामयाब होकर बगैर फेरा लगाए जन्नत में पहुंच जाए। ये हमारा मिशन है। तो मैंने तो कभी आप लोगों को जन्म ही नहीं कहा, वरना मैं आप लोगों के पीछे नमाजें पढ़ूं। हमने कोई चंदा बुक लॉन्च नहीं की, कोई मस्जिद नहीं बनाई, नमाजें तुम्हारे पीछे पढ़ते हैं। तो ये गिला करना कि हम लिस्ट दें आपको, ये हम क्यों कहते हैं? ये मेरा तकिया कलाम है कि जब कोई बंदा दलाइल मानने के लिए तैयार नहीं होता तो हम क्या कहते हैं यजीदियों को कि तुम दुआ करो कि आखिरत में तुम्हारा हशर यजीद के साथ हो और हमारा हुसैन इब्न अली के साथ रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिस्सलाम। हालांकि यजीद ने भी मर के अल्लाह के पास ही जाना है, हुसैन इब्न अली ने भी शहीद होकर अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी क़यामत के दिन। लेकिन ये बात क्यों की जाती है? ताकि किसी का दिमाग खोला जाए। इसलिए हम तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुमने मर के अपने बुजुर्गों के पास पहुंचना है, यानी जिन बुजुर्गों का तुम झूठा दिफा कर रहे हो ना, जहां वो है ना वहां तुम पहुंच जाओ। वो कहां होंगे? या जन्नत में होंगे या जन्नत में। अगर तुम अपने बुजुर्गों के बारे में कॉन्फिडेंट हो तो तुम्हें तो आमीन कहना चाहिए। मसलन तुम मुझे कहो कि जी इंजीनियर साहब मर के हुसैन इब्न अली के पास पहुंच जाए, मैं कहूंगा आमीन, मैं तो फखरिया कहूंगा, तुम्हें भी फखरिया कहना चाहिए। मुझसे किस चीज का गिला? इसका मतलब है कि तुम्हें पता है कि गाल बीच कोई और है, तुम्हारा दिल भी बीच में तब्दील हो चुका है, तुम्हें पता है कि ये मसला खराब हो चुका है। लेकिन वही एक धर्म जो फिरके का रखना है, जिसके साथ चंदे वाबस्ता है, मस्जिदें वाबस्ता है, उससे ये लोग बाहर नहीं आ सकते। और फिर देखें ये लोग और इनके फ्रंटमैन मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें कहते हैं जी रैंड कॉर्पोरेशन है। इंजीनियर साहब, रैंड कॉर्पोरेशन तो वो है जिन्होंने देवबंद और बरेली के नाम पे 2 फिरके बनाए इंडिया के शहरों पे, और फिर एक दूसरे को इस्लाम से खारिज कर दिया। मैंने आला हजरत से कहा था कि उसामुल रहमान में लिखें कि उलमाए देवबंद मुर्तद और वाजिबुल कत्ल और इस्लाम से खारिज है। ये मैंने करवाया था या रैंड कॉर्पोरेशन ने करवाया था? बकौल इनके, मैं तो कहता हूं शैतान कहते चढ़े। और इसके जवाब में अल मुहन्नद अल मुफन्नद में मैंने जो बंदियों से कहा था कि अहमद बरेलवी को और उनकी पूरी जमात को शैतानी लश्कर कहो, और वहाबी अहले हदीस को तुम कहो कि ये खवारिज की जमात है, और उलमाए देवबंद को रज़ियल्लाहु अन्हुम लिखो। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो आला हज़रत से नहीं कहा कि अहकाम शरीयत में आप ये लिखें कि चाहे देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, कादियानी काफिरों को भी इनके साथ जिक्र किया। ये 1 लाख दफा भी अल्लाह का नाम लें ज़बिया मुर्दार रहेगा, और ये मुर्तद यानी वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बिया हलाल है। मैंने तो आला हज़रत को नहीं कहा कि यहूद और नसारा जो है ये देवबंद अहले हदीस और शिया से बेहतर है, ये लिखो। आला हज़रत खुद लिख के गए अपनी मर्जी से। और देखो ये आपस में किसने इकट्ठे हुए, एक दूसरे के बारे में बात ही नहीं करते, इकट्ठे बैठ के KFC खाते हैं रमजान नशियात में। हमें कहते हैं बाइकाट करो, खाने की टेबल के ऊपर इकट्ठे हैं, मेरे खिलाफ भी इकट्ठे हैं। तो ये सारी साजिशें तो तुम्हारे बड़ों ने की हैं। आला हज़रत ने मलफूजात आला हज़रत में देवबंद और अहले हदीस को डायरेक्ट काफिर लिखा है, कुफार की मस्जिदें मिसले घर के हैं, और कहा इन वाबियों की ना नमाज नमाज है, ना जमात जमात है, और अजान का भी कोई इतराम नहीं, सिर्फ
अल्लाह के नाम पर अज़्ज़ा वजल कह लें और दुरूद पढ़ लें रसूलुल्लाह के नाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना इनकी अज़ान का भी कोई एहतराम नहीं। वो बाबा जी ने तो वीडियो में कह दिया ना, छड़ दे बाबियां दी अज़ान दा के एहतराम, ये तो सूरा दे सूर ने। कहना ना बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग गदावां नु खैर पा ही देंगे। चलो जी चलिए ओ भाबियां दी अजान ए गड़ा दे ए तो सूर दे सूर चलो चलिए। सलाम है जी। मैं कहता हूं खादम रिजवी साहब की बख्शिश के लिए ये एक क्लिप ही काफी हो जाएगा, क्योंकि मुझे आप ये मनवाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं सिर्फ ये क्लिप लगा देता हूं तो उनके समझते हैं। और वो बादशाही मस्जिद देवबंदियों के पास है, वो सूरह ने सूर है ना देवबंदियों क्या है, अहले हदीस तक किसी खाते ही नहीं ना। हाँ उन्होंने बेचारे से औकात ही कोई नहीं, क्योंकि आला हजरत वहाबी जो है देवबंद और अहले हदीस दोनों को मिला के कहते हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 9, इसी पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि फजाइल माल में ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी शिरकिया वाकयात है, कोई शिरकिया वाकयात नहीं है। पहले तो मैं इनसे कहूंगा कि मौलाना तारिक जमीर साहब से आप राब्ता कर लें, उन्होंने तो ऐलान बरात कर दिया, ठीक है, उनको तो पता चल गया। अल्लाह करे आप तो बुजुर्गों के मानने वाले हैं, तो तारिक जमीर साहब को फजाइल माल के केस में तो अपना बुजुर्ग मान लें। उन्होंने तो बता दिया कि ये फजाइल माल नहीं है, फजूल माल है। हाँ। उनका ये फजाइल अमाल से फजूल माल का सफर हमने तय करवाया। मैंने पोस्टमार्टम किया, 17 हवाले दिए फजाइल माल के। जब हमारे जो भाई हैं नहीं भट्ट साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने मेरे बारे में स्टेटमेंट दी थी, तो मैंने उनके पूरे सिलेबस का पोस्टमार्टम किया था। लेकिन मुफ्ती साहब के लिए तबरुकन मैं बता देता हूं, कहते हैं शिरकिया वाकयात, गुमराहकुन वाकयात फजाइल माल में नहीं लिखे हुए, तो मैं नमूने के तौर पर 2 पेश कर देता हूं। एक तो शेख कुर्तुबी के मथे मारा इन्होंने कि जी वो कहते हैं कि उनके जमाने में एक कोई नौजवान था जिसे कश्फ हो जाता था कि कौन जन्नत में है और कौन जहन्नम में। तो कहते हैं जब मैंने उसकी मशहूरी सुनी, तो ये नबी इस्लाम की वफात के 600 साल बाद की बात है, ये ना समझे कोई साहबी है कि उस जमाने में नबी इस्लाम ने कोई के जरिए बता दिया, 600 साल बाद। वो कहते हैं मैं उस नौजवान से मिलने गया तो उसने अचानक चीख मारी और रोना शुरू कर दिया। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा मेरी मां को फरिश्ते दोज़ख की तरफ लेके जा रहे हैं। दुनिया में बैठ के जो हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली को नजर नहीं आया, वो इनके बाबों को नजर आता है। तो वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने 70,000 दफा कलमा एक निसाब पढ़ के रखा हुआ था, मैंने दिल ही दिल में टीसीएस करवा दिया उसकी मां को, यानी साले सवाब। अचानक वो खुश हुआ, उसने कहा फरिश्ते मेरी मां को जन्नत में लेके जा रहे हैं, यानी वो टीसीएस पहुंच गया। वो बुजुर्ग कहते हैं कि इस वाक्य से 2 रिजल्ट निकले। नंबर 1 कि वाकई उसे कशफ हो जाता था, और दूसरा ये भी कंफर्म हो गया कि 70,000 दफा कलमा पढ़ के टीसीएस कर दिया जाए तो आप जन्नमी को भी जन्नत में लेके जा सकते हैं, इस टीसीएस इस साले सवाब की बरकत से। आप देखें इस तरह चीजें कंफर्म करते हैं। आप मुझे बताएं कोई इस हवाले से हदीस मौजूद है कि 70,000 दफा कलमा पढ़ के आप किसी को टीसीएस करवा दें तो उसको बख्शवाया जा सकता है, और दुनिया में बैठ के कोई जहन्नम देख सकता है, जन्नत देख सकता है बगैर नबी के दिखाए? बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम का सहाबी था बिदअम, जो आपकी सवारी का कजावा कसता था, खैबर के मौका पर उसे नामालूम तीर लगा और वो शहीद हो गया, और साहबा ने भी कहा कि इससे शहादत मुबारक। नबी इस्लाम ने फरमाया तुम शहादत मुबारक कह रहे हो, और मुझे अल्लाह ने दिखाया कि इसने सिर्फ एक चादर माले गनीमत से चोरी की थी, जो आग की इसके ऊपर डाल दी गई है, जो हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली को नजर नहीं आई, नबी इस्लाम को वही की ताईद से नजर आई, या उस नौजवान को जो शेख कुर्तुबी ने देखा था वो देख सकता है। और ले जाओ बाबे दबो इन्हों, मैंने भी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो साहबा इकराम घरों को दौड़े, किसी ने अगर एक रस्सी का टुकड़ा भी बेकीमत समझकर रख लिया था वो भी जमा करवाया कि कहीं ये हमारे अजाब में इजाफे का सबब न बन जाए, बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम साहबा के साथ जा रहे हैं, रुक के फरमाया 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है, साहबा को नजर नहीं आया। एक टहनी तोड़ी, 2 टुकड़े किए, दोनों कब्रों पे लगाए, दुआ फरमाई, आपने फरमाया इसकी बरकत से इनके अजाब में तखफीफ हो जाएगी। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम का खच्चर बिदक गया, आप रुक गए, क्योंकि जानवरों को अल्लाह ताला वो चीजें भी दिखाता है जो इंसान और जिन्नों से पोशीदा है। आपने फरमाया कि अजाब कब्र हो रहा है, अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगो। साहबा किराम ने पनाह मांगी, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। फिर नबी इस्लाम ने जो जुमले बोले ना, वो इनका कीदा क्लियर करने के लिए काफी है। नबी इस्लाम ने फरमाया मैंने इरादा किया कि मैं अल्लाह से दुआ करूं कि तुम्हें अज़ाब कब्र सुनवा दिया जाए। दिखाना तो छोड़ दें जी, वो तो कैपेसिटी नहीं किसी की, लेकिन मुझे खतरा हुआ कि वो सिर्फ आवाज भी सुन ली ना तुमने, तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे। ये सही मुस्लिम शरीफ है, मौलाना शरीफ नहीं है। साहबा इकराम तो अज़ाब कब्र देखना तो दूर की बात, सुन भी ना सके, और तुम्हारे बाबे यहां बैठ के जन्नत और जन्नत देख लें, और फिर कहते हैं इंजीनियर साहब देवबंदियों को बरेलियों के खाते में क्यों डालते हैं? मुफ्ती तारिक मसूद साहब आपकी पॉडकास्ट ने साबित कर दिया कि 2 सूफी हो, एक को जो एक ने मेकअप की सी, मैं गरम तौलिया फेर के मेकअप ला देता हूं, पता लगा 2 जोड़वा पहना ने जो बनते बरेली, इन्होंने मेकअप किया हुआ था ना बरेलियों से अलग दिखने के लिए, मैंने गरम तौलिया फेर दिया। ये नबियों की शान है, वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब, अल्लाह की शान नहीं कि तुम्हें गैब पर इतला दे, वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुनता है, उनको गैब की खबरें देता है। तुमने इल्म गैब को अपने बाबों के हक में मान लिया, नबी के हक में भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम वो इल्म गैब मानते हैं जो अल्लाह उनको वही के जरिए बताता है। तुम मुतलकन अपने बाबों के लिए क्लेम, फिर कहते हैं अल्लाह दिखा देता, वो छाड़ दो, अल्लाह दिखा देता, खुदा दे वास्ते अल्लाह ताला के बारे में झूठ बोलना छोड़ दो। साहबा इकराम को तो अल्लाह ने नहीं दिखाया कि जिनको दुनिया का इमाम बनाना था,
और तुम्हारे बुजुर्ग जो चन्नों के ऊपर पलते रहे उनको दिखाना था। कहानियां बनाएंगे। दूसरा वाकया उसी फजाइल माल में लिखा हुआ है कि इमाम हनीफा गुनाह धुलते हुए देख लेते थे। तकी उस्मानी साहब ने भी जनाब 10 हदीस के एंड पे यह वाकया सुनाया। हज़रत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से के बारे में मनकूल है, वुजू करते थे लोग तो उनको वुजू के पानी के अंदर लोगों के अमाल बहते हुए नजर आते थे कि यहाँ पर अल्लाह बिल्लाह इसमें चोरी नजर आ रही है, इसमें जो है गीबत नजर आ रही है, इसमें झूठ नजर आ रहा है, वो चलता हुआ नजर आता। हज़रत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने ये कश्फ का, और इसी वास्ते इमाम अबू हनीफा का मसला क्या है कि माए मुस्तामल नापाक है। वो इसीलिए कि आंखों से देख रहे थे कि वो उसमें जो है गुनाहों की गंदगियां बह रही है, तो उन्होंने कह दिया कि माए मुस्तामल नापाक है। अब मुझे बताइए, दरसे हदीस हो रहा है, उसकी वजह से तारिश मीर साहब ने भी कहा हाँ मुमकिन है, हो सकता है, मुमकिन है। कैसे मुमकिन है? उनका जी वो हदीस मौजूद है, इत्तकू फिरासतुल मोमिन, मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। और एक कहानी शरीफ है भाई, ये जामिया तिर्मिज़ी में जाली रवायत है, जाली रवायतों से। फिर कहते हैं हम ज़ईफ़ हदीसें जो है ना वो फजाइल में बयान करते हैं, तुम तो अकायद में बयान कर रहे हो कि इमाम हनीफा को गुनाह धुलते हुए नजर आ जाते थे। और तकी उस्मानी साहब से ब्लंडर कितना बड़ा हुआ, वो कहते हैं कि वो गुनाह धुलते हुए देख लेते थे कि ये चोरी का गुनाह है, ये बदकारी का है, ये गीबत का है, सारे कबीरा गुनाह उन्होंने गिनवा दिए। हालांकि मुस्लिम शरीफ में वाज़ेह मौजूद है कि वुजू करने से गुनाह कबीरा नहीं धुलते, छोटे गुनाह धुलते हैं। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों हदीसें रवायत की हैं, गुनाह धुलने वाली भी और सगीरा गुनाह धुलने वाली। और अलग से भी सही मुस्लिम एक तीसरी हदीस है जिसमें नबी इस्लाम ने फरमाया अगर कबीरा गुनाहों से बचा जाए तो एक नमाज से दूसरी नमाज, एक रमजान से दूसरा रमजान और एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा दरमियान के गुनाहों का कफारा है। तो नमाज छोड़ना ही खुद कबीरा गुनाह है, तो नमाज छोड़ने से एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा या एक रमजान से दूसरा रमजान गुनाहों का कफारा नहीं बनेगा। कबीरा गुनाह सिर्फ तौबा से माफ होते हैं। और ये कह रहे हैं गुनाह धुलते हुए नजर आते थे, गुनाह जो धुलते हैं ना वो भी छोटे हैं, लेकिन चोर अपनी लंगोटी छोड़ गया, वो कबीरा गुनाह गिनवा रहे हैं। कितनी बड़ी टेक्निकल खराबी है देखें वाकया बयान करने में। कहानी शरीफ है भाई, इसमें कोई किसी को नजर नहीं आता। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया बाज़ औक़ात तुम में कोई चब जुबान होता है और वो दलाइल ऐसे रखता है कि मैं फैसला उसके हक में कर देता हूं, मुझे नहीं पता कि हकीकत क्या है, मैं तो शवाहिद के ऊपर फैसला करता हूं। अगर मैंने भी तुम्हारे हक में फैसला किया और तुमने चरम जुबानी से काम लिया था तो अल्लाह के नबी के दरबार से भी तुम आग का टुकड़ा लेकर जा रहे हो। अगरचे नबी का फैसला तुम्हारे हक में है, लेकिन वो भी तुम्हारे लिए आग ही साबित होगा अगर तुम झूठे हो तो। ताबकते के अल्लाह ताला वही के जरिए नबी इस्लाम को बता दे, अदरवाइज नबी इस्लाम को भी शवाहिद की बुनियाद पर फैसला करना होता था। ये लोग पता नहीं कहां से गुनाह धुलते हुए इनको नजर आ जाते हैं। और फिर बुखारी मुस्लिम में जो वो हदीस है बड़ी रिकत अंगेज कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला एक गुनाहगार शख्स को अपने करीब करेगा और मजमे से ओट में कर लेगा और अल्लाह ताला कहेगा दुनिया में ये गुनाह तूने किया, कहेगा या अल्लाह किया, लेकिन ये पर्दे में बात हो रही है, अवाम के सामने नहीं। दूसरा तीसरा इतने गुनाह अल्लाह ताला गिनवाएगा ना तो वो शख्स गुमान करेगा मैं मारा गया, अल्लाह ताला फरमाएगा दुनिया में पर्दा रखा था ना, जा आज भी पर्दा रखता हूं। जो अल्लाह अपनी मखलूक के गुनाहों पर पर्दा रखने वाला है वो इमाम हनीफा को गुनाह धुलते हुए दिखाएगा, और गुनाह भी वो जो धुल सकते ही नहीं है बगैर तौबा के, यानी कि कबीरा गुनाह। कहानी शरीफ ये बड़ा खतरनाक मसला है, मैं आपको बताऊं। सही बुखारी में हदीस है, उम्मुल आला सलामुल्लाहि अलैहा वो कहती हैं कि उस्मान बिन मज़ऊन एक बूढ़े साहबी थे, तो मैं उनकी खिदमत करती थी, वो फौत हो गए। तो नबी इस्लाम उनकी मैयत पर आए तो मैंने ना नबी इस्लाम की मौजूदगी में कहा कि ए उस्मान तेरे लिए अल्लाह के हुजूर आला मुकाम है, तुझे मुबारक हो। नबी इस्लाम पास खड़े, आपने फरमाया तुम्हें किसने बताया कि अल्लाह के हुजूर इसके लिए आला मुकाम है? ओए होए होए, आप इमेजिन करें एक बंदा वहां कसीदे पढ़ रहा है और अल्लाह के नबी उससे पूछ रहे कि तनु किसने दसा है, तो उस बंदे की क्या हालत हुई होगी, और होम ही वो फीमेल उम्मुल आला। उस पर नबी इस्लाम ने एक जुमला बोला, आपने फरमाया अल्लाह की कसम हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूं लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और तुम इसके बारे में ये बात कर रही हो। उम्मुल आला कहती है कि उसके बाद कभी किसी के मरने पे मैंने ये नहीं कहा कि ऐसी जानती है, मुझे क्या पता। फिर कुछ दिनों के बाद उम्मुल आला ने ख्वाब देखा, और ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है, बुखारी मुस्लिम में आया, जबकि नबी इस्लाम उसकी तस्दीक भी कर दे। एक पानी का चश्मा देखा उस्मान बिन मज़ऊन का, तो नबी इस्लाम ने फरमाया हाँ ये उस्मान का अमल है, यानी वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ हो गया। लेकिन उससे पहले जो असेसमेंट थी नबी इस्लाम ने फरमाया ये क्या, और ये जुमला बाद लोगों को तल्ख लगेगा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे नहीं पता कि कल को मेरे साथ क्या मामला होना है। इससे मुराद आपकी आखिरत का नहीं है, यानी दुनिया में अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला करना है, कब आपको फतवात नसीब होनी है, कब आप पे मुश्किल वक्त आना है, कब आपके ऊपर आसान वक्त आना है, इस एतबार से। और ये कुरान की आयत भी है सूरतुल अहकाफ की, क्या नबी तुम फरमाओ मैं कोई नया रसूल नहीं हूं, मुझसे पहले भी और रसूल गुजर चुके हैं और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। ये आयत भी है कुरान की, सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 9 है। मुराद ये कि मुझे नहीं पता कब तुम पर अजाब आएगा, या आएगा भी या नहीं आएगा, मेरी जिंदगी में आएगा या उसके बाद आएगा, या फतह मक्का में माफी हो जाएगी, उस वक्त तो किसी को नहीं पता था। इन सारे दलाइल को रखते हुए आप मुझे बताएं, मैं ये क्यों ना कहूं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। बाबे भी इसी खुदा को मानते थे, मुसलमान थे, लेकिन उन क्वालिटीज के साथ नहीं जो किताबों सुन्नत में लिखी हैं। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, और जो किताबों के गद्दार हैं उन बाबों को हम नहीं मानते, क्योंकि मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। जो अपने नबी के वफादार बाबे हैं ना, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम, ये हमारे सरों का ताज है। तुम्हारे बाबों को हम कभी भी वो रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं है। इल्मी पॉइंट नंबर 10,
वो है मेरे भाइयों गौसे पाक का धोबी। हाँ, गौसे पाक का धोबी, इसके बारे में पॉडकास्ट में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि ये तो कहानी है, ये बिल्कुल गलत वाकया है। अब मुफ्ती साहब को कौन बताए कि ये वाकया आपके जो दादा पीर हैं इमदादुल्लाह महाजर मक्की साहब, उन्होंने लिखा, उनसे नकल किया आपके दादा पीर, बल्कि अब इमदादुल्लाह महाजर मक्की तो परदादा हो गया ना, दादा पीर अशरफ थानवी साहब ने। हाँ जी, ये उन्होंने गौसे पाक का धोबी नकल किया हुआ है। मैं रेफरेंस भी लगा दूंगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। अशरफ थानवी साहब ने गौसे पाक के धोबी को नकल किया हुआ है। लिहाजा जिन वाकयात को आप समझते हैं कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं, ये आपके बुजुर्गों के फैलाए हुए वाकयात हैं, दीन तसव्वुफ के वाकयात हैं। दीन इस्लाम और दीन तसव्वुफ में जमीन और आसमान का फर्क है। और देखें इन वाकयात से कितनी बड़ी गुमराही फैलती है। जब ये गौसे पाक का धोबी कहते हैं तो ये आपको क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि आपको नमाज रोजा करने की जरूरत नहीं है, बस गौसे पाक का धोबी बन जाओ। और दूसरा जो रिजल्ट मैंने निकाला है कि तुम्हारा गौसे पाक पूरी जिंदगी अपने धोबी को कब्र के 4 सवाल नहीं बता सका। उस जमाने में से 3 होते थे, 4 तो मैंने दरियाफ्त किए हैं, 3 सवाल नहीं बता सका। तो उस बेचारे धोबी को क्या फायदा हुआ गौसे पाक के साथ अटैच होने का? धोबी तो मर गया। कहता है कि फरिश्ते कब्र में आए, पूछा मर रब्बू का, उसने कहा मैं गौसे पाक का धोबी हूं, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। इनको पता ही नहीं है कि जो ये कहता है ना मुझे कुछ पता नहीं, उसको सीधा घूस पड़ता है फरिश्तों से। जी, सही बुखारी में और सुनन नबी दाऊद दोनों में हदीस मौजूद है। अबू दाऊद में तफसीर के साथ है कि जब कब्र में इंसान को रखा जाता है तो पहला सवाल होता है मर रब्बू का, तेरा रब कौन? तो मोमिन कहता है कि मेरा रब अल्लाह। पूछा जाता है तेरा दीन, तो वो कहता है इस्लाम। शुक्र है ये नहीं पूछा जाता फिरका या कौन से इमाम को फॉलो करता है तू। हाँ, ये सब जमीन दे होते ही नहीं, जमीन दे थले और आसमान दे होते अल्लाह रसूल ही है। हाँ, अल्लाह फजल जमीन दे होते भी अल्लाह रसूल है। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तीसरा सवाल जब नबी इस्लाम के बारे में होता है तो मोमिन कहता है कि वो अल्लाह के रसूल है। चौथा सवाल जो मैंने दरियाफ्त किया, हालांकि मौजूद था किताबों में, फरिश्ते पूछते हैं कि तुझे कैसे पता चला? तो वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और नबी इस्लाम के रसूल होने की तस्दीक की। यह है चौथा सवाल जो असल सवाल है। और ये कहते हैं कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। फासिक से जब 4 सवाल होते हैं तो पहले सवाल के जवाब में गौसे पाक का धोबी कहता है मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। जाहिर उसने भी यही कहा है। दूसरे में कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। तीसरे में भी यही। चौथा सवाल फरिश्ते करते हैं कि तूने खुद पढ़कर हक बात कबूल करने की कोशिश क्यों नहीं की, या किसी ऐसे शख्स से पूछ लेता कि जिसके पास इल्म था। और उसके बाद फिर फरिश्ते उसे हथौड़ा मारते हैं और वो बिल्कुल जमीन के साथ बराबर हो जाता है और अजाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। लिहाजा गौसे पाक का धोबी तो मर गया, क्योंकि उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। ये समझते हैं कि फरिश्ते भी इनके को मुरीद है। फरिश्ते तो भाई प्रोग्राम है अल्लाह की तरफ से। उन्होंने यार ये सुनना है कि मेरा रब अल्लाह है, या ये सुनना है कि कुछ पता नहीं। और जिन्हें कहना कुछ पता नहीं, उन्होंने अगली बात सुननी नहीं कि गौसे पाक है या फलाने पाक है या फलाने टमकाड़े पाक है, उन्हें चुप के जाना, मंड के रख देना। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब कह रहे हैं वाकयात फजूल है। उनको कौन बताया कि तुम्हारे अशरफ थानवी जिनके साथ तुम्हारी चेन जुड़ी हुई है और उसकी चेन इमदादुल्लाह महाजर मक्की, ये उन्होंने वाकयात लिखे हुए, जिनके तुम नामों के साथ इतनी लंबी धुम्मे लगाते हो और उनको बड़ा बुजुर्ग बना के पेश करते हो। उनकी हकीकत यह है कि जिस इंजीनियर को तुम कह रहे थे ना कि ये मेंटल है, उसकी वजह से आज तुम्हें पता चला कि तुम्हारे बुजुर्ग सारे मेंटल थे जो इस किस्म के वाकयात लिखे गए हैं। तो अब बताओ कि समझदार कौन हुआ? ये खुद फैसला कर लेना। इल्मी पॉइंट नंबर 11, वो जब पूछा इरशाद भट्टी साहब ने कि आपने तो एक वीडियो में कहा है कि गुस्ताखे रसूल को जब देखो तो मेरी तरफ से फतवा के कत्ल कर दो, तो उन्होंने कहा मैं इस पर रुजू कर चुका हूं। जाहिर रुजू करना चाहिए था, क्योंकि ये आपके घर तक भी पहुंच गई थी। आपको भी कत्ल करने के लिए अभी भी कई लोग तैयार हैं। वो आपने देखा पिछले दिनों भी दोबारा वीडियो आई है, मुफ्ती साहब के मोहल्ले में को मुफ्ती है जो हर जुमे के खुतबे में कहता है कि मुफ्ती तारिक मसूद वाजिबुल कत्ल है। हाँ, ये मुझसे आपने खुद बताया, और वो बड़ी अच्छी बात की मुफ्ती साहब ने कि भाई तुम लोगों को ना कहा करो, तुम खुद कत्ल करो। यही बात मैं भी करता हूं कि डॉक्टर इकबाल साहब भी इल्मुद्दीन के जनाजे पे कह रहे थे कि तरखाना का मुंडा नंबर ले गया, तो मैं कहा डॉक्टर साहब तुसी क्या कर रहे हो? खातिम रिजवी साहब के किसी बच्चे ने जो है वो जन्नत नहीं कमाई है, वो मुमताज कादरी जो है वो हत्या चढ़ गया शैतान के। ये लोग किधर थे? ये सिर्फ लोगों के बच्चों को बरगलाते हैं। तो मुफ्ती साहब ने कहा मैं तो रुजू कर चुका हूं। मुफ्ती साहब से मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, ये रुजू आपने जो किया है ये क्यों किया? और इससे पहले जो आपका ओरिजिनल मौकिफ था, क्योंकि आप तो मुफ्ती हैं, एक मदरसे से पढ़े हुए हैं, उसकी डिग्री है, हालांकि ये कहते हैं मेरे पास डिग्री नहीं है, बगैर डिग्री की मैं पढ़ा हुआ हूं, अच्छी बात है। मदरसे की भी डिग्री कोई नहीं, इंटर वाली डिग्री की बात नहीं कर रहा। वो कहते हैं मेरे उस्ताद ने मुझे डिग्री नहीं दी, और उस्ताद ने कहा था कि डिग्री की कोई जरूरत नहीं, इल्म होगा तो खुद उसकी खुशबू फैलेगी, जिसने इंजीनियर साहब की फैल रही है। हाँ, और बाकी आपके उस्ताद ने कोई अच्छी बात भी आपको बताई थी। तो मुफ्ती साहब के पास भी डिग्री नहीं है। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये आपका दिमाग खराब किसने किया हुआ था कि जिस गुस्ताख को देखो उसका गला काट दो? इसका मतलब है कि उलमा देवबंद ने ये आपके दिमाग में गंद भरा हुआ था ना, क्योंकि मेरा तो कभी भी ये मौकिफ नहीं रहा। मैं तो समझता हूं कानून को आप हाथ में नहीं ले सकते। गाजी इल्मुद्दीन ने भी गलत किया, मुमताज कादरी ने भी गलत किया। आपको किसने ये बताया था? उस बाबे को भी नंगा करो। खाली रुजू नहीं करना, ये बताना है कि ये गंद हमारे बुजुर्गों ने भरा था। वो बाबे एक्सपोज होने चाहिए जो तुम्हें इस किस्म के फतवे दे के गए हैं। और इसमें सबसे बड़ा मुजरिम जो है वो इब्न तैमिया है। उसने किताब लिखी अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल, इब्न तैमिया की किताब है वो उसमें झूठी रवायतें लिख के उसने जो रिजल्ट निकाला, और सबसे ज्यादा वाबी जो है ना उसके विक्टिम बने हैं, हालांकि वाबियों का इमाम है। इससे बड़ी क्या बात होगी कि बरेलवियों ने उस किताब का उर्दू में तर्जुमा छापा हुआ है और रहमतुल्लाह ने लिखा हुआ है इब्न तैमिया को। इसका जवाब फिर दिया है अल्लामा वहीदुद्दीन खान साहब रहमहुल्लाह ताला, जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में एक स्कॉलर थे। उन्होंने शातिम रसूल की सजा किताब लिखी, कमाल की किताब है। उसी किताब को पढ़ के जावेद अहमद गांधी साहब का भी मौकिफ चेंज हुआ था, ये उन्होंने खुद बताया
कि मैं भी पहले समझता था कि कोई भी कानून को हाथ में ले ले, लेकिन इस किताब को पढ़ के मुझे समझ आई। उस किताब को मैंने तारुफ कई वीडियोस में करवाया, उसको डिस्कस भी किया। रहा आला हजरत जिनके नाम के ऊपर ये सारी की सारी गुंडागर्दी हो रही है, उनका तो इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि अगर कोई गुस्ताख रसूल है तो सिर्फ हाकिम वक्त उसको सजा दिलवा सकता है, कोई आम आदमी उठ के गुस्ताख को कत्ल नहीं कर सकता। अब मैं हैरान हूं कि खादम रिजवी साहब अपने नाम के साथ रिजवी लिखते थे, पता है किस वजह से? आला हजरत की वजह से। उनका नाम है अहमद रिजा बरेलवी, उसकी वजह से रज़वी निस्बत रिजा की वजह से है, वरना तो खादम रिजवी साहब कोई ये नहीं था कि सैयद थे, कोई इमाम अली रजा से उनकी निस्बत थी। वो तो तसव्वुफ में भी जेलम से बैठे हैं, जेलम से पढ़े हुए हैं। हमारे गली की मस्जिद है जहां वो 10 भी देते थे, वहां से पढ़ के भी गए हुए हैं। उनकी बैत है नक्शबंद सिलसिले में, और आला हजरत तो कादरी है, तो निस्बत उन्होंने आला हजरत की लगाई हुई है। अब मैं साद रिजवी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आला हजरत तो कहते हैं कि गुस्ताख को आप कत्ल कर नहीं सकते बगैर हुकूमत के, और आप मुमताज कादरी के उस मना रहे। उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी हुई है। और देखें कितने दुख की बात है कि हमारे रियासती इदारों की कितनी बड़ी कमजोरी है कि जिसको सबसे बड़ी अदालत कह रही है कातिल है, उसका उर्स लगता है, उसका मजार बना हुआ है। कब्र होनी चाहिए, दैट्स ऑल। हम तो ना गाजी इल्मुद्दीन के अमल को दुरुस्त समझते हैं कानून हाथ में लेना, और ना मुमताज कादरी के। आला हजरत भी सही समझते हैं, उन्होंने फतावा रज़विया में लिखा है कि आम आदमी काम कर ही नहीं सकता। फिर हुसामुल अरमैन पे जब तकरीज लगाई ना उलमाए अरब ने, तो एक आलिम ने लिखा कि उलमाए देवबंद जो है ये वाजिबुल कत्ल है, और हाकिम वक्त का काम है कि अशरफ थानवी, रशीद अहमद गंगोई, हालांकि गंगोई साहब तो उससे पहले ही अपने बुजुर्गों के पास पहुंच चुके थे, फौत हो चुके थे, इन सबको हाकिम वक्त कत्ल करवाए। ये तकरीज में लिखा हुसामुल अरमैन की एक अरब आलिम ने। तो आला हजरत को फौरन फिक्र लगी, उन्होंने उसके नीचे फुट नोट लिखा कि ऐसा ना हो कि मेरा कोई मुरीद उठ के कोई देवबंदियों के मौलवियों को कत्ल कर दे और ग्रेट ब्रिटेन पकड़ के मुझे जेल में डाल दे। उन्होंने कहा कि आम आदमी काम नहीं करेगा, ये हुक्मरान वक्त का काम है। तो आला हजरत तो हुसामुल अरमैन में भी लिखे, फतावा रज़विया में भी लिखे कि गुस्ताखे रसूल को हाकिम वक्त कत्ल करवा सकता है, आम आदमी कत्ल नहीं कर सकता। खुद बापा जानी ने वीडियो में कहा हुआ है कि मेरा कोई मुरीद इस तरीके से कानून को हाथ में ना लिया करे, अगर गुस्ताखे रसूल का कोई मसला होगा तो गवर्नमेंट देखेगी। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये टीएलपी वाले किस निस्बत की वजह से अपने आपको रज़वी कहते हैं। फिर रज़वी तो हम हुए, मुमताज कादरी का उर्स करने वाले तो रज़वी नहीं हुए। तमाशा बनाया इन लोगों ने। इल्मी पॉइंट नंबर 12, मुफ्ती साहब से ना जब भट्टी साहब ने कहा कि आप जेलम तो पहुंच गए थे, आपके पड़ोस में ही बापा जानी है इलियास कादरी साहब, कराची में ही है, उनके पास आप कभी नहीं गए जो आपको खीरा काटने का मदनी तरीका, केला रखने का मदनी तरीका, और दादा साहब की घोड़ी। अच्छा, अब देखें, अब चूंकि बापा जानी थे बरेलवी, इसलिए मुफ्ती तारिक मसूद ने एक लम्हे का तवक्कुफ नहीं किया। उन्होंने कहा इनकी बुजुर्गी तो आप साबित करें। वाह मुफ्ती साहब, ये किसी की बुजुर्गी साबित करने का जो तरीका है, इसका जो इंजेक्शन है, वो उलमाए देवबंद के पास होता है कि वो जिसको टीका लगाएंगे वो बुजुर्ग है। वो हमें भी तरीका बता दे। दो तरीका सिर्फ यह है कि दूसरे फिरके का हो तो लानतुल्लाह ले, और अपना हो तो रहमतुल्लाह ले। ऐसे तरीका कहते हैं उसकी तो बुजुर्गी साबित नहीं है। क्यों सरकार? आप तो इंजीनियर साहब को कहते थे हमारी उलमा की चेन जुड़ती है नबी इस्लाम तक, और मेरी तसव्वुफ की चेन जुड़ती है। तो बापा जानी की तसव्वुफ की चेन जो है मौला अली के जरिए रसूलुल्लाह तक नहीं जुड़ती। पूरा शजरा है इलियास कादरी साहब का, जो मुझे जुबानी याद है, हम भी पढ़ते थे। हाँ, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, मुश्किलें हल कर शह मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक दे बाखिर इल्म हुदा के वास्ते। वो पूरा शजरा है उनका, और सारा अहलुल बैत से। तो तुम्हारा वो जो कहते थे हमारा सिलसिला जुड़ा हुआ है, उनका तो सिलसिला जुड़ा हुआ है। अब क्या हो गया? नहीं, हमारे फिरके का नहीं है। इसका मतलब है गलबीच कोई और है। और इससे बढ़ के मुझे बताएं, इन बुजुर्गों को तो छोड़ दे जिनका डीएनए रसूलुल्लाह के साथ मैच करता है। तुम्हारी तो डिग्रियां मैच करती है ना, जिनका डीएनए मैच करता है, जीन्स। हाशमी सैयद जो है, अगर कोई हाशमी सैयद किसी दरबार में बैठ के सूटे लगा रहा है तो हम उसकी इज्जत करेंगे कि इसके पास डिग्री मौजूद है क्योंकि नबी इस्लाम की औलाद में से ये। कोई भी नहीं मानता, कहते हैं करतूत वो नहीं है। मौलवियों के करतूत वो वाले ना हो, उनकी डिग्रियां जो है, मुफ्ती अब्दुल अजीज की डिग्री जो एक दाढ़ी वाले लड़के के साथ कर रहा था और वीडियो चढ़ गई, उसने नया मदरसा खोल लिया, आपको बताओ केस फारिग हो गया। वीडियो के बाद भी केस फारिग हो गया, शवाहिद ना काफी होने के ऊपर, क्योंकि डीएनए टेस्ट में तो नहीं आया, वीडियो में तो आ गया। उसने मदरसा खोल लिया लाहौर के अंदर, उसकी डिग्री अभी तक जो बंदियों ने कैंसिल नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी जमात का बंदा है वो। जिसका डीएनए मैच करे, अगर वो करतूत बुरे करे तो उसका डीएनए फायदा ना दे, तुम्हारी डिग्रियों की तो औकात ही कोई नहीं है। ये उन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। इल्मी पॉइंट नंबर 13, भट्टी साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब, वो आपके जो बुजुर्गों की किताबें हैं, जमालुल औलिया और इसी तरीके से कुल्लियात इमदादिया, अशरफ थानवी साहब की, इमदादुल्लाह माजर मकी, उसमें तो बकायदा नात में उन्होंने रसूलुल्लाह से मदद मांगी हुई है। वाकई कासिम नोतवी की भी पूरी नातें हैं जिसमें वो नबी इस्लाम से मदद मांगी हुई है। इमदादुल्लाह माजर मकी ने भी पूरी नातें हैं, वो बरेलवी कोट करते हैं, हम भी बरेलवी रहे, हम कोट करते रहे। तो इसके जवाब में मुफ्ती साहब ने जो जवाब दिया वो आपके लिए हैरानकुन है, मेरे लिए हैरानकुन नहीं है। उन्होंने कहा अगर कोई देवबंदी रसूलुल्लाह से मदद मांगे तो शिरक नहीं है, बरेलवी मांगे तो शिरक है। आप सोच रहे होंगे इतना भी दिमाग किसी का खराब हो सकता है? जी हो सकता है। ये जवाब मुफ्ती साहब का अपना नहीं है, इनके पुराने भी यही जवाब देते थे कि चूंकि हम फौज शुदगान से मदद के कायल नहीं है, जब हम मदद मांग रहे होंगे तो इसका मतलब कुछ और होगा। मतलब क्या होगा? वो कहते हैं इसका मतलब ये होगा कि हम अल्लाह से कह रहे हैं कि
नबी इस्लाम के वसीले से हमारी मदद फरमा, हालांकि डायरेक्ट रसूलुल्लाह से मांग रहे हैं। और यही बात तो बरेलवी भी करते हैं, शिया भी, जब उनको कहते हैं, हम कहते हैं कि भैया तुम तवस्सुल और वसीले को बिगाड़ के पेश कर रहे हो, ये तो इस्तिमदाद है। वो कहते हैं आपको समझ नहीं आ रही। तो अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बता दिया कि वो जो पंजाबी में मुहावरा ना, साडा कुत्ता कुत्ता ते तुहाडा कुत्ता टॉमी। हाँ, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि साडे कुत्ते जेडे ने टॉमी ने, बाकी सारे ने कुत्ते ही ने। इसका और क्या मतलब है लोग? और बरेलवी भी यही कहते हैं ना कि भाई अगर मुशरिकीन अरब शिर्क करेंगे तो ये आयात बुतों के बारे में, आप बुजुर्गों के बारे में जब बात करते हैं तो बुजुर्गों से मदद मांग सकते हैं, बुतों से नहीं मांगेंगे। एक ही बीमारी है सारी तरफ। आप कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उन्होंने आगे से कहना है कि जी सुल्तान बहु फरमा के कहने, सुन फरियाद पीरा दे पीरा, मेरी फरियाद सुनी कन तार के हूं। हाँ, बेड़ा मेरा विच खपरा दे जिते मच भी ना बहंदे डरदे हूं, बेड़ा तुहाडा मैं ढोप देता बहु साहब, तुहाडा भी ते तुहाडे मनने वाला दा भी। ये सारे पढ़ते हैं, देवबंदी बरेलवी दोनों मानते हैं इनको, सुल्तान बहु को। ये भी नहीं कहते कि शेर उनके नहीं। अब्दुल कादिर जिलानी को डायरेक्ट मुश्किल कुशाई के लिए पुकारा हुआ है, कहते नहीं सुल्तान बहु ने कुरान नहीं पढ़ा था। पहले तो हम गांधी साहब की तरह जवाब देते थे 8 से 15 साल पहले कि यार उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, हमें पता चल गया कुरान में लिखा है कि आपने अल्लाह ही से दुआ करनी है, तो हम उसके पाबंद नहीं है। अब हम कहते हैं कि बिल्कुल जी, ना सुल्तान बहु ने पढ़ा हुआ था कुरान, ना उनके बड़ों ने पढ़ा हुआ था। चलो ना शहीद मेरे भी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, ले जाओ, बिल्कुल कोई पर्दा नहीं हो। स्टेप वाइज होता है ना। अब फतेह मक्का हो चुकी है भाई। हाँ, ये पैसिव रेजिस्टेंस का दौर पहले था, अब फतेह मक्का है। बिल्कुल जी, आपके बुजुर्गों ने कोई कुरान हदीस नहीं पढ़ा हुआ था, और अगर पढ़ा भी था तो बस तिलावत ही करते रहे, उसके ऊपर अमल उन्होंने कोई नहीं किया, कहानियां करवाई। 1994 में जब मैं एफएससी में था तो मैंने पहली दफा किताब पढ़ी ज़लज़ला। 8 से 31 साल पहले की बात कर रहा हूं, हम बरेलवी थे। ज़लज़ला किताब एक इंडिया के स्कॉलर ने लिखी, अरशदुल कादरी, फौत हो चुके हैं, 90+ उनकी एज थी। उन्होंने किताब लिखी जिसमें उन्होंने साबित किया कि देवबंदी उलमा जिन अकायद पे हमें मुशरिक कहते हैं ना, कि वो हम अकायद रसूलुल्लाह के लिए मानते हैं, मुश्किल कुशाई का अकीदा, इल्म गैब का अकीदा। देवबंद के जो मौलवी हैं वो अपने बुजुर्गों को मुश्किल कुशा और इल्म गैब उनके लिए मानते हैं। हम तो रसूलुल्लाह के लिए मानते हैं, तो मुशरिक है, ये अपने बुजुर्गों के लिए मान के भी मुवाहिद है। ये टॉपिक है उस किताब का। और पहला वाकया उन्होंने वही लिखा है, कासिम नोतवी कब्र से 6 साल बाद निकल के 2 वलियों की सुलह करवा के चला गया। हाँ, और मुफ्ती तारिक मसूद साहब कह रहे हैं जी साहब को इस वाकये के नीचे फुट नोट का मेरी वीडियोस के बाद पता चला। और मुफ्ती साहब तुसी तो पता नहीं उस टाइम गलियां खेड़ते हो गए जिस टाइम मैं किताब पढ़ ली सीधे 1994 में। और आपके YouTube पे 2017 में आने से भी कम 5 साल पहले मैंने वीडियोस में वो फुट नोट भी थामी का पड़ा हुआ है कि या तो हजरत की रूह ने तसर्रुफ करके जिस्म निकाल लिया, या कोई इमसाली मामला उनके साथ हो गया। आपकी वीडियोस देख के नहीं सरकार, आपकी इल्मी पैदाइश से भी पहले, क्योंकि इनकी इल्मी पैदाइश तो 2001 में हुई है ना, उससे पहले तो ये पढ़ रहे थे, और मैंने 1994 में ये सारे वाकयात पढ़ लिए हुए थे। तो ज़लज़ला किताब जब पहुंची ना जी देवबंद के उलमा के पास, तो वहां एक मुंसिफ मिजाज बंदा था, मुफ्ती आमिर उस्मानी रहमहुल्लाह ताला। ये वही है जिनको खिलाफत और मलूकियत के खिलाफ किताब लिखने के लिए जब कहा गया तो उन्होंने 700 सफ़ों पर तजल्लियात सहाबा लिखी खिलाफत और मलूकियत के दिफा पे, कि मौलाना मदूदी ने जो कुछ बयान किया बनु उमैया के बारे में वो बिल्कुल दुरुस्त है। हालांकि मुफ्ती आमिर उस्मानी भतीजे थे शबीर अहमद उस्मानी के, जिन्होंने बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा पढ़ाया था, और तजल्लियत देवबंद मैगजीन निकलता था देवबंद मदरसे से पाकिस्तान बनने से पहले। वो इतना मुंसिफ मिजाज था कि मदूदी साहब के खिलाफ किताब लिखने के लिए कहा गया, उसने खिलाफत और मलूकियत पढ़ के 700 सफ़ों में दिफा लिख दिया। जब ज़लज़ला किताब उसको पहुंची ना, और बरेलवियों के साथ शामिल हो गया कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुसी। उसने ये नहीं कहा कि आपके अकीदे ठीक है, उसने कहा कि बरेलवियों के बुजुर्ग भी मुशरिक हैं और हमारे भी यही कुछ करके गए। ज़लज़ला किताब PDF उसका रखा हुआ नेट पे, मैं वो पेजेस लगा दूंगा। मुफ्ती आमिर उस्मानी ने पूरा खत लिखा अरशदुल कादरी साहब को उस जमाने में 1975 में जब ये किताब पहली दफा आई। मैं आपको कम से कम भी ऑलमोस्ट 50 साल पुरानी बात बता रहा हूं। वो खत उन्होंने प्रिंट किया हुआ है, उसके स्टार्ट में उन्होंने जबरदस्त लिखा। उनका वैसे तो बरेलवी कहानियां करवाते हैं, लेकिन पहली दफा किसी ने कोई संजीदा कोशिश की है। मैं तो हैरान हो गया पढ़ के कि उन्होंने स्टार्ट में तकवीयतुल ईमान से तौहीद के ऊपर मबनी चीजें निकल की, और उसके बाद उलमा देवबंद के पोल खोलने शुरू किए, यानी कि हमारे अपने। उन्होंने कहा और कहते हैं कि मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि जो कुछ अरशदुल कादरी ने लिखा है, इसके बाद तो उलमा देवबंद की किताबें पढ़ के कोई बंदा मुशरिक और बुजुर्ग प्रस्त ही हो सकता है। आज की डेट में अकाबिर प्रस्त, वो मैं कहता हूं बरेलवी मकाबिर प्रस्त है, यानी कब्रों के पूछने वाले, और ये अकाबिर प्रस्त है। तो वहां कैंची वाली काफ आती है या कुत्ते वाली काफ आती है? चलो क्लरक वाली काफ, अकाबिर प्रस्त यानी बड़ों के। तो कहते हैं कि इस किताब को पढ़ने के बाद तो मुझे लगा कि ये जो अरवाह सलासा किताब है, कौन सी वो मियां, और तज़किरतुर रशीद कौन सी, जिसमें रशीद गोई ने ख्वाब में कासिम ननोतवी को दुल्हन की शक्ल में देखा। उन्होंने कहा ये सारी वो किताबें हैं कि इनको पढ़ के तो लगता है कि फहश नावलों से भी कई गुजरी किताबें हैं, जो बेहयाई के वाकयात इसमें लिखे हुए, जो शिरकिया वाकयात हैं। और अगर हमारी आवाम ने ये पढ़ लिया तो वो बुजुर्गों को पूजना शुरू कर देंगे और ऐसे शिर्क में मुब्तला होंगे कि जिसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। ये हमारे उलमा देवबंद की खिदमत है। लो सुनो, ये मुफ्ती आमिर उस्मानी ने लिखा। फिर एंड पे उन्होंने लिखा कि मेरी उलमा देवबंद से रिक्वेस्ट है कि आप लोग तकवीयतुल ईमान और तौहीद पे मबनी जितनी किताबें हैं, इन्हें चौक में रख के ना आग लगा दें, और बताएं कि हमारे अकीदे वो नहीं जो इसमें लिखे हैं, हमारे अकीदे वो हैं जो मियां वाली किताब में लिखे हुए हैं। अच्छा, होना तो चाहिए था कि वो ये कहते हैं कि मियां वाली किताबों को आग लगाएं, लेकिन उन्होंने इससे भी बड़ी इनको टॉन्ट करवाई। उन्होंने कहा ये तौहीद वाली किताबें सारी ना इनको आग लगाओ और देवबंद की इमाम को बताया करो हमारे बुजुर्ग ये थे। अरवाह सलासा में, तज़किरतुर रशीद में जो कुछ लिखा हुआ है, ये पूरा खत ज़लज़ला किताब के स्टार्ट में प्रिंट हुआ, अलग से भी उनके तजल्ली देवबंद में प्रिंट हुआ। मैं इंशाल्लाह ये सारे क्रिटिकल पेजेस साथ अटैच कर दूंगा ताकि आपको इंशाल्लाह ये बात समझ आ जाए। इल्मी पॉइंट नंबर 14, भट्टी साहब की पॉडकास्ट में आजाद जमील साहब का भी जिक्र हुआ हाफिज़हुल्लाह ताला कि जी वो आप बिजली के
मीटर के ऊपर 15 दिन बाद जमजम लिख दें तो आपका बिल कम आएगा। वैसे वो रबुई काट गया 7 रुपए, तकरीबन 7.5 रुपए बगैर जमजम लिखे। तो इसके ऊपर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि ये कोई मुसनद आलिम नहीं है और ये जिस किस्म की बातें कर रहे हैं ये सब कहानियां हम नहीं मानते। अब मुफ्ती साहब को मैं क्या बताऊं कि ये सारी कहानियां आपके अपने बुजुर्गों ने लिखी हुई हैं जी। आमाले कुरानी किताब है अशरफ थानवी की, जिसमें उन्होंने तावीज़ात लिखे हुए हैं, और तावीज़ क्या लिखा हुआ है कि ये कुरान की सूरत है, इसका तावीज़ लिखकर औरत की रान पर बांध दे तो डिलीवरी के वक्त आसानी होगी। तुसी आजाद जमील पर हो और सारी आजाद जमील दे, ये थानवी साहब लिख के गए, जो हमारे सारे दीन भाई कहते हैं थानवी साहब की अजमत का आपको पता ही नहीं है कि कितनी किताबें लिखी हैं। किताबें उन्होंने कहते हैं इंजीनियर साहब बैठते ही गंद पे हैं। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ये बताओ ये गंद फैलाया किसने? क्या करो, हमारे बाबे गंद करके गए थे, इंजीनियर साहब वो गंदी मक्खी हैं जो उस गंद पे बैठ के गंद साफ कर रही हैं, तो ठीक है मैं गंदी मक्खी हूं, लेकिन गंद तुम्हारे बुजुर्गों का है। अपने बुजुर्गों को कुछ नहीं कहते हो, जो बेचारा हाईलाइट करता है उसके ऊपर कहते हो गंदी मक्खी है, गंद तो तुम्हारे बुजुर्गों का था। और फिर आला हजरत जिसके बारे में साहिल अदीम साहब कहते हैं जी आला हजरत का जो लेवल था वो आपको पता नहीं है। ये लेवल था जी कि शमा शबिस्तान रजा में उन्होंने वो नंबरों वाले तावीज लिखे हुए हैं और कहा कि ये औरत की नाव के नीचे बांध दें और फिर जनाब वो इस तरह औलाद होगी, पता नहीं क्या क्या गलीज किस्म के अल्फाज हैं, वो पूरी की पूरी किताब ये मैं पेजेस सैंपल के तौर पर अटैच करूंगा। वो किताबें अगर आपका फालतू टाइम है ना तो ये डाउनलोड करके पढ़ें, लिहाजा तुसी आजाद जमीन ना रहो, वड्डे भी यही कुछ समझे। हाँ, थानवी साहब भी ते आला हजरत भी, उन 200 पीछे क्या बच गए। इल्मी पॉइंट नंबर 15, आखिरी इल्मी पॉइंट, उसके बाद 5 मैं मुख्तसर कवर कर दूंगा। वो उन्होंने कहा कि ये जो मुअज्जात और करामात है ना, इसमें इंजीनियर साहब को समझ नहीं आई है, चूंकि फाइल हकीकी अल्लाह है लिहाजा कुछ भी हो सकता है, तो आप इन करामात का मजाक ना उड़ाया करें। और वो बार बार एक ही मिसाल, सैयदा मरियम को सिर्फ फल नहीं मिले थे अल्लाह की तरफ से, वो एक पैगंबर की वालिदा थी, इसकी वजह से उनके पास फरिश्ता आया। और जो अगली बात है कि बगैर खामद के उनको औलाद हुई, तो फिर पूरे तरीके से करामत साबित करो। मुझे उन बुजुर्गों की लिस्ट चाहिए जिनके बाप नहीं है। हाय हाय हाय, टाइम क्या बता के मुफ्ती साहब लिस्ट दो, किताब क्यों नहीं पढ़ता? अगर तुमने ईसा इब्न मरियम और सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की मिसालें देनी है तो मुझे उन बाबों की लिस्ट भी चाहिए जिनके बाप कोई नहीं है। तो आप समझ रहे हैं ना इसका मतलब क्या होगा? हाँ, करामत नहीं रहेगी, कुछ और ही बन जाएगा। इंज नहीं करामत बन दिया। मोजज़ात इसलिए होते हैं कि नबियों को अल्लाह ने मनवाना होता है, बाबों को अल्लाह ने मनवाना नहीं होता। करामत का मतलब है कि अल्लाह का करम हो जाए। और खुद मुफ्ती साहब भी माने किसी के इख्तियार में नहीं होता। जब इख्तियार में नहीं होता तो फिर आप क्यों इस तरह के क्लेम करते हैं? अच्छा, फिर उन्होंने मिसाल दी जी वो तख्ते बिल्किस वाला वाकया। तख्ते बिल्किस वाला वाकया हम भी आम हालत में समझाने के लिए उसे करामत कहते हैं, लेकिन अगर आप उसे दिक्कत नजर से देखें तो वो करामत है ही नहीं है, क्योंकि कुरान में अल्फाज है कि एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था उसने तो दावा किया। करामत तो कभी दावा करके होती नहीं है। अगर ये करामत है तो उससे पहले जो जिन खड़ा हुआ था वो भी साहिब करामत है, क्योंकि उसने कहा था मैं आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले उस तख्त को ले आऊंगा, उस तख्त को तो कोई ला भी नहीं सकता, तो वो भी करामत थी। उसको जिन बेचारे को पूछते ही नहीं, ये भी करामत कोई नहीं है, उसके पास किताब का इल्म था। और मुफ्ती साहब से इसी पॉडकास्ट में गलती कहते हैं इंजील का इल्म था। इंजील तो कई सौ साल बाद नाजिल हुई है मुफ्ती साहब, इंजील का इल्म नहीं था, किताब का इल्म है। और इस तरह का इल्म आज भी अगर किसी के पास है तो करके दिखाओ। इंजीनियर साहब ने पढ़ा, व्हाइट हाउस गायब करो, मारला इज्जत रखो, पूरे पाकिस्तान को बेलवी तो बंदी कर लो। हाँ, असहाबुल कहफ का 300 साल तक सोए रहना यह करामत है, लेकिन उस करामत का भी एंड यह है कि असहाबुल कहफ को खुद भी पता नहीं चला वो कितना अर्सा सोए रहे हैं। जब वो उठे हैं तो कह रहे हैं कि हम दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं, उनको पता ही नहीं था 300 साल। ये करामत का एंड ये होता है। और ये करामत के जरिए कहते हैं बस करामत हो तो फाइल हकीकी अल्लाह है, जो मर्जी मनवा लें, इसका कोई एंड नहीं होगा भाई। आज की डेट में करामत नाम की कोई चीज नहीं है। ये कैटेगोरिकली मुझसे सुन लें आप। करामत ज्यादा से ज्यादा यह है कि आप कोई दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी दुआ सुन ले। करके कुछ नहीं दिखा सकता, करके अगर कोई दिखा सकता है तो सिर्फ पैगंबर दिखा सकता है, इसे में रखिएगा, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने मनवाना होता है। या पैगंबर की मौजूदगी में अगर कोई मुअज्जा हो किसी साहबी के साथ, जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारी के साथ हुआ, या नबी इस्लाम की वारिस जिंदगी में और साहब के साथ भी कई मुअज्जात हुए हैं, सही बुखारी में रिपोर्ट हुए हैं, मुस्लिम में रिपोर्ट हुए हैं, वो नबी का मुअज्जा होता है। नबी की दुनिया से जाने के बाद करामत वाला मामला है, और वो ज्यादा से ज्यादा यह है कि आप दुआ करें और दुआ कबूल हो जाए। करके कोई कुछ नहीं दिखा सकता। वरना मुझे बताएं, जो मैंने बाबों की बट्टी प्लीज कर दी है, और ये बाबे वाकयातन इनके नजदीक औलिया उल्लाह है, किसी एक को तो गुस्सा खा के कब्र से निकलना चाहिए था, जेल अकेडमी का चक्कर लगाना चाहिए था। हमारे वो खादिम रिजवी साहब कहते थे जी उम्मत मर जाए, इमाम मालिक फरमाते हैं कि नबी दी गुस्ताखियां हो रही हैं, उम्मत कुछ नहीं कर रही। इमाम मालिक फरमाते हैं फिर उम्मत जिंदा क्यों है? फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैरा दे। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। तो मैं क्या बाबा जी छाड़ दो, उम्मत क्यों मरे? बाबे मर जाए, जेल निगाह मारते सन। उम्मत के पास तो इख्तियार ही कोई नहीं। बाबे किधर मर गए? उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ। नबी की मोहब्बत उनका ईमान का हिस्सा नहीं है। इन बाबों को पूछा ही तुम लोगों ने इसलिए था कि नबी के वफादार हैं। आज की तरह निगाहें मार के यूट्यूब से वीडियोस क्यों डिलीट करवाते? रिटायरमेंट ला लेंगे। बाबे मर जाए, उम्मत क्यों मरे? तेरे बाबे मर जाए बाबिया, उम्मत मर जाए। कहानी का पूरी जिंदगी लोग भी जनाब आंसू बहा रहे हैं वाकई जी। और बाबे के दरबार पे 1000 साल तू बाबा पाला, इसी बाबे ने पूछना कि किधर है भाई, डिलीट करवा वीडियोस।
कहानियां बनाई हुई है। इस तरह कुछ नहीं होता भाई। करामत नाम की कोई चीज इस तरह की नहीं कि कोई करके बता सके। पुरानी उम्मतों की मिसालें देना बिल्कुल गलत बात है, वो मामला ही अलग था। खत्म नबूवत के बाद ये चीजें इस तरीके से बैन है। हाँ, दुआ हो सकती है, वो कबूल हो, वो कई दुआएं हैं जो कबूल हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है। हर बंदे के साथ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, लेकिन कोई करके नहीं दिखा सकता कि मैं ये करने लगूं तो उन कर लो, वरना कुछ करके दिखा देते ना। सारे फेल हो गए, जलील हो रहे हैं इनके फिरके, इनके बुजुर्गों की तालीमात की मीम्स बन रही हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। तमाशा लगाया इन्होंने। और फिर कहते हैं करामत वही होती है जो खिलाफे अक्ल हो। बिल्कुल ऐसा ही है, खिलाफे शरा तो नहीं हो सकती ना जी। खालिद इब्न वलीद ने बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर पी लिया, तौबा तौबा, जहर पीना ही हराम है, ये कोई करामत नहीं है, ये जाली वाकया है, ये रवायती दुरुस्त नहीं है। मैंने कई दफा वीडियोस में डिस्कस किया। इसके उल्ट हदीस है, बल्कि ये उलट है। हदीस ये है बुखारी मुस्लिम में कि जिस शख्स ने दुनिया में जहर पिया और वो मर गया तो जहन्नम में उस पर आग का अजाब तो होगा, साथ ये भी होगा कि बार बार जहर पिएगा, उसी तरीके से मुंह से झाग छूटेगी, फिर मरेगा, फिर जिंदा किया जाएगा। जिसने दुनिया में छोरा मार के अपने पेट में खुदकुशी की, दोजख में एक छोरा उसके हाथ में दे दिया जाएगा, वो बार बार अपने आप को कत्ल करेगा, फिर मरेगा, फिर जिंदा होगा, फिर कत्ल करेगा। जिसने पहाड़ से गिराकर अपने आप को खुदकुशी की बुलंदी से, या हमारे वो पीर भगोड़े शाह की तरह मीनार पाकिस्तान से कूद के खुदकुशी की उसने, तो उसे बार बार फिर मीनार पाकिस्तान से फेंका जाएगा। इस पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि जहर पीना हराम है, जो काम करना ही हराम है, वो करामत कहां से बन गई? ये करामत बना के पेश करते हैं। और छड़ दो जहर दो, ले आओ बाबा, सॉकेट में 2 उंगलियां दे मेरे सामने, लाग पता जाएगा, सारी बुजुर्गी निकल जाएगी जी। बुजुर्ग जी हर चीज का इल्म बुजुर्ग, छड़ दो सारे बुजुर्गों उसी बिठाने एयरबस 380 और पायलट को निकाल लेते हैं, जहाज लैंड करवा के बताए कोई बुजुर्ग, आखिर में जाके लैंड करेगा, दुनिया में नहीं लैंड कर सकता। सब कहानियां बनी है, झूठ है, इसलिए इनकी मीम्स बन रही है। हाँ जी मेरे भाइयों, अब आखिर में जो 5 इल्मी पॉइंट्स अकायद के एतबार से मैंने डिस्कस करने थे वो मुख्तसर है, मैं कर लेता हूं। वैसे तो 15 पॉइंट्स में ही काफी तबीयत साफ हो जाएगी। जो कट्टर किस्म के फिरकों के मानने वाले हैं या बुजुर्गों के मानने वाले, ये 5 अकीदे भी मैं कवर कर दूं। पहला अकीदा, उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने। मैं सलूट करता हूं कि उन्होंने बरेलवियों की तरह ये नहीं कहा कि किताबें बदल गई हैं, क्या भी नहीं सकते थे। 1944 में तो थानवी साहब फौत हुए हैं, 80 साल हुए मुश्किल से। आज 2025 है 6 अप्रैल, अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया में उन्होंने दिफा किया। अब मुफ्ती साहब को पता था कि काम उन्होंने गलत किया है। उन्होंने कहा कि चूंकि मोइनुद्दीन चिश्ती की बुजुर्गी मानी हुई है, लिहाजा अगर उनकी बातों में 99 मतलब कुफर के निकलेंगे एक इस्लाम का, तो हम इस्लाम का फतवा देंगे, अगरचे इस तरीके से कलमा पढ़ाना गलत है। भाई कहना क्या चाह रहे हो? कलमा पढ़ाना भी गलत है, फिर दिफा भी करेंगे, कहते हैं बुजुर्गी मानी हुई है। बुजुर्गी तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की भी मानी हुई थी, मुनाजर था मुसलमानों का, हनफी सुन्नी था, जब उसने दावा नबूवत किया। असल में तो दिमाग खराब हुआ है इसका आखिरी 5 सालों में, 1903 से 1908 के दरमियान। उससे पहले तो वो और बातिल तावीलात करता था। उम्मती नबी होने का दावा उसने उस वक्त किया, तो फिर उसकी भी खिदमत है जी। बुजुर्गों की बुजुर्गी चूंकि मानी हुई है, भाई कहां से मानी हुई है? इन बुजुर्गों का वाहिद तारुफ इनकी किताबें थी और वो सारी शिर्क का पुलंदा है। हमारे नजदीक तो इनकी बुजुर्गी ना मानना जरूरी है। अगर कश्फ माजूब शिरकिया किताब है तो अली बिन उस्मान अजवेरी की बुजुर्गी साबित नहीं होगी, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स कोई नहीं ना हमारे पास। साहबा वाले बैत के लिए हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स मौजूद है, कुरान और सुन्नत। और यार बाबा गुरु नानक को भी मुसलमान मानते हैं, बाबा बुल्ले शाह को भी मानते हैं, नच के मुर्शिद बनाया सी, ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। लिहाजा ये कहना कि जिनकी बुजुर्गी मानी हुई है उनकी तरफ गलत चीजें जो उनसे हुई वो हम सरफे नजर करेंगे, ये कोई छोटी चीज नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया है, और कहते हैं वो रसूल से मुराद उन्होंने कासिद लिया। वो कहते हैं कुरान में भी आया ना, जाइलिल मलाइकति रसूला, कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी रसूल बनाया। तो ये लुगत के मानों में, सरकार कुरान में कोई लुगत के मानों में तो ये रसूल नहीं आया। फरिश्ते तो वाकई अल्लाह के रसूल है, अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं, उनको तो डायरेक्ट अल्लाह से पैगाम मिलता है। तो मुफ्ती साहब कहते हैं क्या वो नबी होते हैं? उनका नबी होना जरूरी नहीं है, वो रसूल है सारे फरिश्ते, क्योंकि वो डायरेक्ट अल्लाह से लेते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहां से अल्लाह से लिया है? वो कहते हैं जी, वो थानवी साहब ने लिखा रसूल रसूलुल्लाह, ये रसूलुल्लाह के रसूल, रसूलुल्लाह के रसूल नहीं है। रसूलुल्लाह के रसूल अगर कोई थे तो हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली थे। अगर तुमने लुगत के मानों में लेना है, वो तो अपने आप को खलीफा तो रसूल कहते थे। शुक्र करो हजरत उमर नहीं है, मेरी तो जुबान है ना हजरत उमर की। हजरत अबू बकर ने क्यों नहीं कहा कि मैं रसूलुल्लाह का रसूल हूं? कह सकते थे ना, वो थे भी। थानवी साहब ने अबू दाऊद और तिरमिजी की हदीस से गलत रिजल्ट निकाला कि नबी इस्लाम ने एक सहाबी को हज के दौरान अपना मैसेज देकर भेजा, और उसने वहां जाके कहा कि मुझे रसूलुल्लाह ने तुम्हारी तरफ पैगंबर भेजा है, यानी पैगाम देकर, और उन्हें अनाउंसमेंट की। उसमें अल्फाज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल का भेजा हुआ नुमाइंदा हूं, रसूल। वहां तो चल जाएगा लुगत में, लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती तो 633 हिजरी में फौत हुए हैं, नबी इस्लाम तो 11 हिजरी में फौत हुए हैं। 650 साल बाद बंदा आके कैसे दावा कर सकता है कि जी मुझे रसूलुल्लाह ने पैगाम देके भेजा? फिर तो ठीक है मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आप भी अपने आप को रसूलुल्लाह कहा करें, आप भी तो ज़ाहिर नबियों वाला काम ही कर रहे हैं ना। तबलीगी जमात भी सारी अल्लाह के रसूल है, इसका तो एंड ही नहीं है। इसके बाद ये ना ब्लैकमेल करता है, कहता है जी इंजीनियर साहब को कहें कि जी जुर्रत करें फिर इनको काफिर डिक्लेयर करें। अब इस बेचारे को पता ही नहीं है कि मैं इनके बाबा को क्या समझता हूं। ओ भाई, मैं एक दफा नहीं 20 दफा कह चुका हूं कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाए, या इसको दुरुस्त समझे या इसका दिफा करे, वो दार इस्लाम से खारिज है, उसके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है। ये तो मेरा ईमान है, और ये सिर्फ मेरा फतवा नहीं है, इनके ऊपर अल्लाह ताला ने आजमाइश नाजिल की, बल्कि अज़ाब इलाही बन के अहमद बरेलवी साहब नाजिल हुए। अहमद बरेलवी ने फतावा रज़विया में लिखा है कि अगर कोई शख्स ये कहे इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं, और जब उससे पूछा जाए कि तू रसूल किसको कह रहा है,
तो वो कहे कि इससे मुराद मैं पैगंबर ले रहा हूं लुगत में, मैं इससे मुराद नबी नहीं ले रहा, आम हालत में जो मैसेंजर के तौर पर, तो आला हजरत ने कहा उसकी तावील कबूल नहीं की जाएगी, वो काफिर है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आपको पता ही नहीं है, आला हजरत पहले ही इस दिफा को कुफर कह के गए हैं। वो अलग बात है कि उनसे दूसरी जगह मिस हैंडलिंग हुई, वो इंशाल्लाह मुफ्ती नीम कुरैशी को जब हम जवाब देंगे तो उस माज पे फिर वो वाली दलील रखेंगे इंशाल्लाह। फिर फांसी में उन्होंने लिखा कि अगर कोई कहे मन पैगंबरम, मैं पैगंबर हूं, तो वो भी काफिर है। उससे ये नहीं पूछा जाएगा पैगंबर से मुराद तुम डाकिया ले रहे हो या वो वाला नबी मुराद ले रहे हो। और इससे बढ़कर हमारी दावत की हीट की वजह से अभी ताजा ताजा फतवा आया है मुफ्ती मुनीबुर रहमान का, उन्होंने आला हज़रत की बातें कोट की हैं और उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स कहता है मैं रसूलुल्लाह हूं तो उसकी तावील कबूल नहीं की जाएगी, चाहे वो कहे कि मैं इससे मुराद मैसेंजर या डाकिया ले रहा हूं, इसका इस्तिलाही माने मुराद लिया जाएगा। लिहाजा मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आला हजरत और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने पहले ही आपकी डिमांड पूरी कर दी है कि रसूल लफ्ज की तावील नहीं होगी, उसे काफिर कहा जाएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको पहले ही एंडोर्स कर चुका हूं। लो सामो, ये आखिरी ख्वाहिश थी ना, ये मुझसे उन्होंने कहलवाना था, ये मैं कई दफा कह चुका हूं, ये तो बेचारे क्लिप्स देखते हैं ना, मैं कई वीडियोस में कह चुका हूं अल्लाह के फजल से। अब अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने इनकी बचपन की ख्वाहिश पूरी कर दी है कि ये काफिर के जी बिल्कुल काफिर कहते हैं हम, ये हमारे ईमान का तकाजा है। अगर हम ये काफिर ना कहें इसका झूठा दिफा करने वालों को तो हम खुद काफिर हो जाएंगे भाई। ये आपका तरीका वादात है। देखें वो कह रहे हैं कि हम कहते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती ने नाजायज काम किया, उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम दिफा करेंगे। भाई कहना क्या चाह रहे हो? सिर्फ इसलिए कि अपना बाप है और कोई वजह नहीं, वरना मुझे बताए यार कोई मुसलमान दिफा कर सकता है कलमे के ऊपर कंप्रोमाइज कर सकता है? ये इनका तरीका वादात है। कब्रों से फैज लेना जायज है और बुजुर्गों के सीनों से, मगर खवास के तरीके से, आम तरीके से नहीं, ताकि गुड कॉप बैड कॉप दोनों हो जाए। अगर कोई वहाबी आगे पूछे तो उसे कहें कि देखो ना हमने लिख दिया है कि ये जो अवाम में तरीका ये गलत है, और अगर कोई सूफी आगे पूछे तो कहें देखो हमने लिख दिया कि खवास के तरीके से जायज है। यही काम आला हज़रत के खलीफा ने बारिश शरीफ में किया। कब्रों का तवाफे ताजीमी हराम है, अलबत्ता बरकत के लिए गिरदे मजार फिरे तो कोई हर्ज नहीं। अभी कहना क्या चाह रहे हो? कहना वही चाह रहे हैं कि अगर कोई वहाबी टाइप बंदा है और कहे आपने गिरदे मजार फिरने को जायज कहा तो कहें पीछे पढ़ लो, हमने लिखा है कि तवाफे ताजीमी हराम है। और अगर कोई सूफी टाइप बंदा है कि आपने बुजुर्गों से फैज का इनकार किया तो उसे आगे पढ़, हमने लिखा है गिरदे मजार अगर बरकत के लिए फिरे तो जायज है। अब मैंने इनके सिर्फ कपड़े नहीं उतारे, वो चीजें भी उतार दी हैं। हाँ, मेरे नबी साहब, हाँ कोई नहीं, तेरे बाबे थे, शाही कोई नहीं। ये जब मेरा नारा गाता है ना तो इनके कपड़े वैसे ही उतर जाते हैं। तो इस तरीके से तुम झूठा दिफा कर लोगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र वो भी नहीं चलेगा। जब ये वीडियो चढ़ेगी तो मुझे पता है क्या इज्जत रह जाएगी इन मुफ्तियों की, इनकी डिग्रियों की। दूसरा कीदा उन्होंने कहा कि वो थानवी रसूलुल्लाह वाला वाकया, वो कहते हैं जी ठीक है, शुक्र है वो माने कि ख्वाब में भी था और बाद में बेदारी में था। पहले तो ये ख्वाब मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी भी कहता था ख्वाब है ख्वाब है, मैं कह रहा पढ़ बेदारी लिखा है। अब वो कहता नहीं बेदारी है, लेकिन वो बेख्तियार था, बेख्तियार था जी। हमने बारहा कहा कि हम बाबी को नहीं कह रहे, बाबी को कह रहे हैं, बाबा तो बेख्तियार नहीं था। एक शैतानी ख्वाब, उसके बाद बेदारी में भी शैतानी अमल। तो इसका जवाब तो बुखारी मुस्लिम से यह बनता था कि तुझे चाहिए कि बाईं तरफ 3 दफा थूक दे, हदीस में तो क्या है और अपनी में जो काम सीधा कर लिया कि जी इसमें तसल्ली है कि तुम्हारा पीर अशरफ अली थानवी बिआउन ही ताला मुत्तबे सुन्नत है, यानी अल्लाह की मदद से वो उन्हें अपना भी जो सौदा कर लिया। मैं आपको वसूल से कहता हूं इस किस्म का खत जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब को, मौलाना फजल रहमान को भी मिले ना, वो भी कभी नहीं कहेगा, वो कहेगा मरवा लगा मनुए जी बेख्तियार था। बेख्तियारी में तो कुछ भी हो सकता है। वो सही मुस्लिम में हदीस है कि बंदे की जुबान से निकल गया था अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, कहना उसने ये था कि मैं तेरा बंदा तू मेरा रब। आगे अल्फाज मिन शिद्दतुल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से। ये नहीं कि बेटा पढ़ थानवी रसूलुल्लाह, पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह, या जो तूने थानवी रसूलुल्लाह पढ़ा वो ठीक है, नबी साहब ने ये भी नहीं कहा कि उसने ठीक किया, जुबान लड़खड़ा गई, एक वाकया था, खत्म हो गया। और वो भी मिसाल के तौर पर है तौबा कबूल करने वाले की, ना कि यह कि इसका अकीदा इस तरीके से नबी साहब ने तालीम फरमाया। फिर बुखारी में हदीस ले आते हैं वो मौला अली का कौल तालिकन कि जी 3 लोगों से कलम उठा हुआ है, मजनून से, नाबालिग से और सैयब से। तो हम पहले ही कहते हैं आपके बुजुर्ग पागल है, मजनून है। आप उसे कलंदर कह लें, आप कह लें जज़ब की हालत में मरजू कह लें, है तो पागल है। ये इनके पास वही चंद एक घिसे पिटे दलाइल होते हैं जो वो रखते हैं, हालांकि इसका कोई हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं है। और ये बार बार इस चीज को हाईलाइट करना कि जी आप जो है वो उस बंदे की कैफियत को नहीं देख रहे। मुफ्ती साहब ने इसमें एक नई बात की, उन्होंने कहा देखें, भट्टी साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जब वो आया था तो उसको कह देते कि यार ये शैतानी ख्वाब है, 3 दफा थूक ले। कहते हैं आपको पता नहीं उस कैफियत का। यहां हम जो कमरे में बैठे हैं, एक बंदा परेशान आया है, उस वक्त अगर उसको बताते तो वो गम से ही मर जाता। कितनी बड़ी कहानी कराई मुफ्ती, और मुफ्ती को उनके पास आया नहीं था, उसे तो खत लिखा था। खत 10-15 दिन बाद पहुंचा होगा, 10-15 दिन के बाद जवाब गया होगा, 1 महीने बाद उसकी वही कैफियत है 1 महीने तक। इन्होंने समझा कि जिस तरह रशीद अहमद गंगोई ने कासिम ननोतवी को चरपाई पे लेटाया हुआ था, तो थानवी साहब का मरीज चरपाई पे लेटा था और वो सुबह उठा, उसने कहा मैं कलमा पढ़ा, तो उन्होंने कहा बच्चे तसल्ली है। दूसरा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में है कि जब एक कैदी ने ख्वाब देखा कि उसके सर के ऊपर वो टोकरा है और उसमें से चीर कवे खा रहे हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे सीधा बताया कि तुझे सूली दिया जाएगा और तेरी लाश इस तरीके से जानवर खाएंगे। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम थानवी साहब से या मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मशवरा करते तो कहते नहीं इसमें तसल्ली है, बेफिक्र है। जहां इतना बड़ा मसला था, पैगंबर ने भी सही बात बताई। यहां अगर तुम वाकई बेआउन ही ताला मुत्तबे सुन्नत होते तो सीधी बात बताते यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह और कहते कि भाई सीधी तरह अल्लाह से माफी मांग, ए बुजुर्ग तुम लड़ गए ने, मेरे लड़ लगे हैं तो तू पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ थानवी रसूलुल्लाह और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना अशरफ अली, नाऊज़ु बिल्लाह।
मैं कहता हूं यार ये तो किसी जानवर को भी समझाया जा सकता है, ये इंसान है। सही कहा है अल्लाह ताला ने, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये चौपायों की मानंद है बल्कि इनसे भी गए गुजरे हैं। अदरवाइज इतनी लंबी तकरीरें हम देखें हमारी एफर्ट्स किन कामों में लग रही हैं कि हम इनको ये मनवा रहे हैं कि भाई ये कलमा जो है अपना सीधा कर लो। अकीदा नंबर 3, कब्र मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसको अर्श और कुर्सी से अफजल कहा। तो भट्टी साहब ने वही चूंकि हमारी वीडियोस देखी थी, उन्होंने कहा कि भाई सही बुखारी में है कि सहाबा इकराम के पास, ताबीन के पास नबी इस्लाम के बाल मुबारक थे, उन्होंने कभी हुजूर के जिस्म के हिस्से को कभी अल्लाह के अर्श से अफजल नहीं कहा। और तुम लोग नबी इस्लाम की कब्र की मिट्टी को कह रहे हो कि जो उनके जिस्म का हिस्सा भी नहीं है। अगर उस मिट्टी से नबी इस्लाम की तखलीक हुई है तो जो तखलीक होगी वही जिस्म का हिस्सा ना, बाकी जो मिट्टी है वो जिस्म का हिस्सा तो नहीं, वरना तो अबू बकर उमर की कब्रें भी रसूलुल्लाह के जिस्म का हिस्सा हुई, अगर ये इस कहानी को मान भी लिया जाए। अब इसके जवाब में उसने पता क्या जवाब दिया? कहते हैं इसीलिए तो हम कहते हैं कि सहाबा इकराम में इस किस्म की बहसें नहीं थी, ये बाद के अकीदे हैं और इन पे इजमा चल रहा है। यार सहाबा इकराम ने जो बहसें नहीं की हैं, वैसे तो तुम कहते हो हम सहाबा के तरीके पे हैं, अब तुम बाबों के तरीके पे आ गए हो। अकीदा हमें सहाबा बताएंगे या तुम्हारे बाबे बताएंगे? जी इजमा है जी, और नाम ले रहे हैं इमाम इब्न अब्दुल बर का 5वीं सदी से, उसमें भी खैर कलाम है भाई, सहाबा ताबीन तबा ताबीन से अकीदा दिखाओ। जी इजमा है, इजमा कहां से हो गया? अकीदा उसूल की चीज है, पहली चीज जो है अकीदे के लिए वो कुरान है, उसके बाद सुन्नत है, और वो भी मुहकम दलाइल हो। वो सुन्नत साई में अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। सैयदना उमर ने काजी शुरैह को खत लिखा कि जब भी कोई मसला तेरे पास आए, पहले किताबुल्लाह में तलाश करो, उसमें ना मिले तो सुन्नत में, सुन्नत में ना मिले तो उम्मत के इजमा में, और उसके बाद चाहो तो तुम इज्तिहाद कर सकते हो, लेकिन पहली चीज कुरान और सुन्नत है। इजमा जिस बात पे सहाबा इकराम ने नहीं किया, जबकि उस दौर में मुमकिन था, एक तो हो सकता है ना आज के दौर का कोई इजमा है, वो एक अलग चीज है। उस जमाने में क्या इस पे इजमा नहीं हो सकता था कि नबी इस्लाम के बाल मुबारक जो सहाबा के पास तबरुकन है, जो बुखारी मुस्लिम में नबी इस्लाम ने खुद तकसीम फरमाए थे, ये अल्लाह के अर्श से अफजल है। तो अगर सहाबा इकराम ने इस किस्म का अकीदा नहीं घड़ा तो तुम्हारे बाबों को भी कोई इख्तियार नहीं था कि वो अकीदा घड़ के तो उम्मत को मुश्किलात में डालते। जबकि दूसरी तरफ नबी इस्लाम की हदीस है सही बुखारी में कि देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया था, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना, ईसा इब्न मरियम वाला मामला मेरे साथ ना करना। फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस अम्मा आयशा कहती हैं आखिरी दिन नबी इस्लाम के चल रहे थे, आप बार बार अपने चेहरे अक़दस से चादर हटाते और दुआ करते अल्लाह के हुजूर, लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। और फिर अम्मा आयशा के अल्फाज है, अगर हमें यह खतरा ना होता कि लोग रसूलुल्लाह की कब्र पे सजदे शुरू कर देंगे तो हम हुजूर की कब्र को ओपन छोड़ देते कि लोग आके ज़ियारत करें। लेकिन उस जमाने में भी जो जाता था वो अम्मा आयशा की इजाजत से उस हुजरे में जाता था, बाद में तो खैर वो खत्म ही हो गया मामला। अब जितने हुक्मरान अंदर भी जाते हैं ना, कब्र मुबारक तक कोई नहीं जाता, साइड पे बिल्डिंग बनी हुई है, बाहर से ही होके आते हैं। तो अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा को पता चल जाए कि इस किस्म के लोग आएंगे जो नबी इस्लाम की कब्र को अल्लाह के अर्श से अफजल कहेंगे, तो सबसे पहले इनके ऊपर अम्मा आयशा फतवा लगाए सलामुल्लाह अलैहा। खैर ये टॉपिक बहुत लंबा है, मैं इस पे मजीद भी बात कर सकता था, लेकिन टाइम बचाने के लिए चौथे अकीदे पे कब्र मुबारक की जिंदगी को अल-मुहन्नद में कहा गया कि दुनिया भी है। वो कहते हैं नहीं, तर्जमा कर लें दुनिया की सी, चलो जी मान लिया दुनिया की सी। आगे क्या लिखा हुआ है? मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि हम बरज़खी मानते हैं, और पता है अल-मुहन्नद में क्या लिखा है? बरज़खी नहीं है। अल-मुहन्नद में ये लिखा हुआ है कि बरज़खी नहीं है जो शहदा को हासिल है, बल्कि हम दुनियावी मानते हैं। अच्छा, पहले जब हम ये बात करते थे तो ये कहते थे कि ये दुनियावी से मुराद है कि आपका जिस्म अतर सलामत है। बिल्कुल, वो तो हमारा कीदा, वो तो कुरान में लिखा हुआ है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म अतर भी सलामत रहा लाठी के सहारे, सूरह सबा की आयत नंबर 14 में। और सुनन दाऊद में हदीस है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसाद अल अंबिया, बेशक अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है नबियों के हक में कि उनके जिस्मों को मिट्टी खाए। बिल्कुल, हम तो इस बात के कायल हैं, इसमें तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। नबी इस्लाम को जिस तरह दफनाया गया था आज भी कब्र अनवर में, वो उसी तरीके से लेटे हुए हैं। लेकिन ये आखिरत की जिंदगी है, वो जो आप लेटे हुए हैं उसमें आप सांस नहीं ले रहे, इस दुनिया का रिस्क नहीं खा रहे, दुनिया वाला टॉयलेट यूज नहीं कर रहे, वो आखिरत की जिंदगी है जो बगैर सांस के है, बगैर दुनिया की नेमतों के है, वो आखिरत की नेमतों के साथ है, उसकी डायनामिक्स ही डिफरेंट है, वो बरज़खी है। और इन्होंने उसे दुनियावी बना दिया, और उल्टा जो इस चीज को समझाता है उसको कहते हैं हयातुन नबी का कायल ही नहीं है। तो ये फिर कहते थे नहीं हम बस इतना ही मानते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इनका वो वाकया दरियाफ्त किया फजाइल हाज से कि 555 हिजरी में शेख अहमद रफाई के लिए कब्र अतर से हाथ बाहर निकला, जो पापा जानी ने भी नकल किया और शेख ज़करिया कांदवी ने भी, इससे बढ़कर मुफ्ती तकी उस्मानी ने दरस हदीस में ये वाकया सुनाया है। तो मौरखीन ने लिखा है कि जो ही ये शेर पढ़े तो रोज़ा अक़दस में से नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक जाहिर हुआ, और हजारों इंसानों ने यह नज़ारा किया कि दस्त मुबारक जाहिर हुआ। अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ने दस्त मुबारक को बोसा दिया और दस्त मुबारक फिर वापस चला। इतना अजीम शान वाकया इनके साथ पेश आया, और ये मौरखीन ने मुतादिद तारीखों में लिखा है, और लिखा है कि हजारों अफराद की मौजूदगी में यह वाकया पेश आया। अंदाजा करो दरस हदीस में कहानियां सुना रहे हैं। अब इनके लिए मुसीबत होगी क्योंकि आप ये तबीर कर नहीं सकते थे, क्योंकि अब तो हाथ बाहर भी आ गया। पहले कहते थे कि ये हयातुन नबी से मुराद है कि जिस्म सलामत है, अब तो साबित हो गया अगर हाथ बाहर आया तो बाहर तो फिजिकल वर्ल्ड की चीज है ना भाई। और कहते हैं 90,000 लोगों ने देखा। 90,000 लोगों ने कहां से देख लिया? उस वक्त मस्जिद नबी में इतना मजमा नहीं आता था। दूसरा, एक हाथ कब्र से बाहर निकले तो ज्यादा 1,000-1,500 लोग देख सकते हैं, वो भी अगर एक तरतीब से खड़े किए जाए। 90,000 लोग तो देख ही नहीं सकते जब तक कि वो कोई कम से कम 50-60 फुट ऊंचा ना हाथ निकले, और अगर इतना ऊंचा होगा तो शेख अहमद रफाई चूमेंगे कैसे? और उससे बड़ा झूठ कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी भी पास खड़े हुए थे। अब स्टोरी लिखने वाला भूल गया कि अब्दुल कादिर जिलानी ने पहले चूमा, बाद में अहमद रफाई ने, क्योंकि अहमद रफाई मुरीद है अब्दुल कादिर जिलानी का। तो मैं कहता हूं बड़ा बदबख्त है पीर कि मुरीद ने चूम लिया और अब्दुल कादिर जिलानी ने नहीं चूमा। और कहानी जे चूट जे, ये हाथ कभी भी सईदा आयशा के लिए नहीं निकला जो 47 साल तक उसी हुजरे में रही। ये हाथ कभी सईदा फातिमा के लिए नहीं निकला जो नबी के गम में फौत होगी 6 महीने के बाद।
यह हाथ कभी मौला अली के लिए नहीं निकला कि हज़रत अबू बकर के साथ कंप्रोमाइज हो जाता, वो तो बाद में हुआ, लेकिन कब्र मुबारक पे जाके किसी ने फैसला नहीं करवाया। यह हाथ सईदा आयशा के लिए नहीं निकला कि वो जंग जमल के लिए ना जाए, जो बाद में वो शर्मिंदा थी। तुम्हारे बाबों के लिए हाथ निकलते हैं, झूठ बोलते हो, कहानियां कहते हैं। फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है भाई, सूरह यासीन और सूरह वाक़िया में आया कि जो दुनिया से चला गया अब इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता। वो ईसा इब्न मरियम का मुर्जा था और वो भी दुनिया में वापस नहीं आते थे, सिर्फ मुर्दा गवाही देता था उनकी रिसालत की। दैट्स ऑल। जो दुनिया से चला गया वापस नहीं आ सकता। और नबी इस्लाम के बारे में कोई बात बयान करोगे तो बुखारी मुस्लिम हदीस है, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मकाम जन्नत में देख ले। तुम पूरे पूरे वाकयात मंसूब कर रहे हो। मौला अली की हदीस है बुखारी मुस्लिम में, जंग सिफीन से वापसी पे उन्होंने खवारिज के खिलाफ किताल के लिए अपने फौजियों का मोरल बुलंद करने के लिए कहा कि अल्लाह की कसम मैं आसमान से जमीन पर गिर पड़ूं, यह तकलीफ तो बर्दाश्त है, लेकिन यह गवारा नहीं कि मैं कोई ऐसी बात नबी इस्लाम के बारे में करूं जो मैंने खुद न सुनी हो। फिर उन्होंने बताया कि जो खवारिज को कत्ल करेंगे वो मखलूक में बेहतरीन लोग होंगे। मौला अली तो हदीस बयान करते हुए डरे और कहें कि आसमान से जमीन पे गिरना यह कम अजाब है, इससे बड़ा अजाब यह है कि रसूलुल्लाह के ऊपर कोई झूठ बांधा जाए। तुम्हारे सारे मुफ्ती बेधड़क कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं इंजीनियर साहब पुराने बुजुर्ग जो लिख के गए हैं उनको क्यों नहीं कुछ कहते? लियाओ ना, लिस्ट बनाओ। जब हम हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुगीरा इब्न शुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इल्मी इख्तिलाफ रखते हैं, जिनको हम जन्नती भी मानते हैं, साहबी भी मानते हैं, तो तुम्हारे बाबे ते शाही कोई नहीं, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। तो लिस्ट बना, मंड के रख देंगे सारे अगले पिछले। हमें रसूलुल्लाह से बढ़कर कौन है? अल्लाह के बंदो, धौंसे लगाते हो बाबों की, जिनकी ना दुनिया कन्फर्म ना आखिरत कन्फर्म। सिर्फ सहाबा अहले बैत के बारे में आप वसूख से कह सकते हैं, बाकी तो सारों के देखे ना। आला हजरत मुजद्दिद दीनो मिलत है बरेलवियों के, जो बंदी कहते हैं मुजद्दिद दीन बिदअत है। थानवी साहब, अशरफ थानवी साहब हकीमुल उम्मत है, जो बंदियों के बरेलवी कहते हैं मरीजुल उम्मत। तो आड़े बाबे की टोटल औकात है। करोड़ों लोग जिस बाबे नु मंदे ने, दूसरे करोड़ों लोग उसे गुमराह समझते हैं। लो सामो, कहानियां बनाएंगे। आखिरी अकीदा नंबर 5, बुजुर्गों की कब्रों और सीने से फैज लेने के कायल है, मगर खवास के तरीके पे, मियां वाले तरीके से। हाँ, खवास का तरीका यही है। हाँ, ये वो लोग कहते थे कि सीनों से फैज कैसे होता है, वो टीके से छोड़ा जाता है। मैंने कहा बिल्कुल बता के गया। अरवाह सलासा में थानवी टीनेजर बच्चा, अगर उसने खुद मंजर देखा है, उस टाइम इनकी उम्र 16 साल होगी जब का ये वाकया, एक दाढ़ी वाला दूसरे दाढ़ी वाले को लिटा रहा है अपने साथ। कहते हैं ये कैसे हो सकता है? और मुफ्ती साहब देखें, कहते हैं उनके लिए बच्चे थोड़े थे जो दाढ़ी वाले लिटाने थे। उन्होंने मुफ्ती साहब से मशवरे दे रहे थे अपने बड़ियारों में। देखें, दाढ़ी वालों को लिटाने से छोटे बच्चों के लिटाने की नफी लाजिम नहीं आती मुफ्ती साहब। और दाढ़ी वाला तो हमने वीडियो भी देख ली है, मुफ्ती अब्दुल अजीज वाली, दूसरा भी दाढ़ी वाला था। कहते हैं इंजीनियर साहब ना हमारे बुजुर्गों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। इल्जाम नहीं लगाया, आप खुद मान रहे हो कि लिखा हुआ है। जलसे में एक मौलवी दूसरे मौलवी को चरपाई पे लिटा रहा है और उसमें अल्फाज ये आशिक के सादिक की तरह करवट उसकी तरफ की, उसके सीने पे हाथ फेरा, हत्ता के कासिम नदवी ने कहा मियां वो क्या कहेंगे, यानी अंदर ले जा। हाँ, यही मतलब है। दूसरा अगर मतलब होता है ना भाई, तो वो कहते हैं कि शर्म कर रहा है, यानी आंधी मौलवी दाढ़ी रख के काम करना है। ये तो उन्होंने नहीं कहा, उनके लोग क्या कहेंगे। अगर सीसीटीवी कैमरा होता ना तो ये वीडियो भी आपको दिखा देते। उन्होंने कहा कहने दे लोगों को जो कहते हैं, जो बंद दिमाग बंद। फिर तज़किरत रशीद में वही रशीद अहमद गंगोई जो है वो कहता है मैंने ख्वाब में देखा है कि कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में आए हैं और जिस तरह मर्द औरत को एक दूसरे से फायदा पहुंचता है वही जो आप समझ रहे हैं वो हुआ। और वो कहते हैं जिससे हमें ये पता चला कि जी रशीद अहमद गंगोई साहब ने कासिम नदवी के शागिर्दों की बाद में तरबियत करनी थी उनकी वफात के बाद। ऐ भी तो कटिया उन्होंने पूरी दिहाड़ी जो सोचते रहते जो ख्वाब ही नजर आता है और उसको बड़ी गल लिख देते हैं। और मुफ्ती साहब कहते हैं ये तो फ्रैंकनेस है कि फौज मजाक भी कर लिया करते थे। मैं एक बात कहता हूं, अगर ये दोनों माज अल्लाह हम जिस परस्ती कर रहे होते, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? हम जिस तरह परस्ती करने वाला क्या इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आदमी को तलाश करता है इस काम के लिए? अब लिखने वाले की गलती है कि यार अगर कोई आपस में इतना बेतकल्लुफ है, इस तरह का मजाक कर भी रहा है, तो उसको किताब की जीनत बनाना बनता नहीं है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दिया है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दिया है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दिया है। तो इंजीनियर अगर ये इतराज करता ना कि इनके मुरीदों में अकल नहीं थी, एक निजी वाकया, महफिल का मजाक का वाकया किताब में लिख दिया, तो हम उसको सपोर्ट करते कि वाकई सही कह रहा है। यार एक बेतकल्लुफी का वाकया था, किताब में लिखने की क्या जरूरत थी? इंजीनियर क्या कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर। बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे क्या लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। ये खालिसतन एक मजाक का वाकया है जो उनके किसी शागिर्द ने लिखा कि दोनों लेटे हुए मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के, जैसे होता है ना बेतकल्लुफी का मजाक लोग कर रहे होते हैं, फोश मजाक भी करते हैं एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफी में। वो एक महज मजाक का वाकया है। लिखने वाले का मकसद ये थे कि इतने फ्री थे कि इस तरह के फोश मजाक भी आपस में कर लिया करते थे। लोग कर रहे होते हैं, एक दोस्त भी एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, आज तो बड़ा कहते हैं ना, बड़ा आज तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता। ये कह रहे होते हैं ना लोग, कहते हैं ना, बड़ा आज तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता। ये कह रहे होते हैं ना लोग, ये दोस्त अहबाब आपस में मजाक करते हैं। और मुझे वो कहते हैं इंजीनियर के मुंह से हमेशा ताफून निकलता है, इसको मुंह की बवासीर है। जो
करतूत कर रहे हैं उनकी फ्रैंकनेस है, और जो करतूत हाईलाइट कर रहा है उसे बवासीर है। बवासीर तो उनको ही हुई है, उनके मानने वालों की दिमाग की बवासीर है कि इन चीजों का दिफा कर रहे हैं। आप तो खैर वो कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कर दिया था तो लिखना नहीं चाहिए था। लिखने वाला कौन? थानवी साहब। करने वाले कौन? मदरसा देवबंद के जो बानी है कासिम ननोतवी साहब, वो मफूल थे। फाइल कौन? रशीद अहमद गंगोई। अब मैंने तो नहीं इनको कहा। तो ये सीने से फैज इस तरीके से, और वो आज तक चल रहा है ये फैज, और ये उनसे पहले से चल रहा है। हाफिज इब्ने कसीर ने मेरी वीडियोस नहीं देखी थी, मुझसे 700 साल पहले गुजरे। इब्ने कसीर ने तारीख इब्ने कसीर अल-बिदाया व निहाया में लिखा है, कोई जज, कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई मुफ्ती, कोई फकीह इस काम से बचा हुआ नहीं है सिवाय उसके कि जिसे अल्लाह बचा ले, और उनका सफर में अपने बच्चों को उलमा की पहुंच से दूर रखें। ये लिखा हुआ है उन्होंने कि मौलवी ये कुछ करते हैं, और ये आए इस रमजान में भी कई चीजें रिपोर्ट हुई हैं। आप तो ये मुझे इरशाद भाई कहता है यार मैं कितनी दफा इसको टॉपिक बनाऊं, मुझे कुछ शर्म आती है यार बार बार बात करते हुए। रोजाना कोई ना कोई मसला सामने आ जाता है। और ये जनाब सीनों से फैज और कब्रों से फैज, उसी अरबाई सलासा में लिखा हुआ है कि वो कासिम नकवी साहब मरने के बाद कब्र से निकले, दो जो बंद के मौलवियों की सुलह करवाई, अंदर चले गए। पहले इन्होंने स्टांस लिया कि जी वो वाकया जो है वो देखने वाले को यूं लगा, हो नहीं सकता कि ऐसा हो। नीचे थानवी साहब ने लिखा है, थानवी साहब ने बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है भाई, और कहते हैं इंजीनियर साहब ने आप बताया, इंजीनियर साहब ने 2012 में बताया हुआ है। नीचे आशिया, मैं बीच में पढ़ना छोड़ गया था क्योंकि ऊपर वाला काफी था, आशिया इसकी वजह से मुझे दोबारा पढ़ना पड़ा। मैंने 1994 में ये वाकयात पढ़े हुए हैं, मियां वाले भी और ये कब्र से निकलने वाले। ज़लज़ला किताब के स्टार्ट इसी वाक्य से होता है कि कासिम नकवी कब्र से निकला और दो मौलवियों की सुलह करवा के चला गया, और जिस मौलवी को मिला था सख्त सर्दियों में लिहाफ के अंदर उसका पसीना निकल गया था। दूसरी चीज निकलने का जिक्र उन्होंने नहीं किया, हालांकि मुर्दे को देख के कुछ भी हो सकता है। तो मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि अल्लाह ताला चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह के बंदो, अल्लाह पे झूठ मानते हो। सूरह यासीन और सूरतुल वाक़िया में है कि जो मर गया अब दुनिया में वापस नहीं आ सकता। ये सब कुछ शैतानी चीजें, इसको करामत बना के पेश करें। करामत ऐसे नहीं हो सकती भाई, उसमें अल्फाज हो सकता है कि रूह ने जिस्म में तसर्रुफ करके कब्र से निकाल के आ गया हो, और ये कह रहे हैं उसको लगा ऐसे सिर्फ बाबों को बचाने के पीछे। मैंने कब्रों से फैज के अकीदे का तहकीकी जायजा, इन बुजुर्गों के इतने वाकयात लिखे हैं, कोई कब्र की मट्टी चाट रहे हैं जो बंदियों के, बरेलवियों के तो छोड़ दें, वो तो बेशुमार है। बहरहाल एंड पे मुफ्ती साहब को सलाम है कि जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 17 साल से कोशिश कर रहा था अवाम उन्नास को मनवाने की, और मनवा चुका था। आज उलमा ने भी मान लिया कि बरेलवी देवबंदी दोनों ही दीन तसव्वुफ के मानने वाले हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक ने मेकअप किया हुआ है, दूसरा बगैर मेकअप किया है। जिसका मेकअप था यानी देवबंदी, वो मैंने गर्म तौलिया फेर के इनके चेहरे से मेकअप हटा दिया है, और वो गर्म तौलिया पता है क्या है? मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। अच्छा मेरे भाइयों, काफी सारे भाइयों ने बहनों ने दुआओं के लिए कहा है, तो वसीला और तवस्सुल के तौर पर हम एंड पे दुआ भी कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ अल्लाह, हमारी, हमारे माँ बाप की, हमारे बीवी बच्चों की, पूरी उम्मत की तमाम दीनी दुनियावी जिस्मानी रूहानी ज़ाहरी बातनी परेशानियां, तकलीफ, मुसीबतें, दुख दर्द, बीमारियां, दुश्वारियां दूर फरमा। ऐ अल्लाह, जिन जिन भलाइयों का सवाल तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तुझसे किया तमाम मुसलमानों के हक में कबूल मंजूर फरमा, और जिन चीज़ों के शर से तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तेरी पनाह तलब की तमाम मुसलमानों को उन चीज़ों के शर से अपनी पनाह अता फरमा। ऐ अल्लाह, खुसूस बिलखुसूस फिलिस्तीन के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, इंडिया के, चाइना के, यमन के, इराक में, शाम में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, जहाँ के कसपुसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, गैब से उनकी इज्जत, आबरू, जान माल की हिफाजत फरमा। तमाम मुसलमानों की तमाम नेक दिली जायज दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, पूरे आलम इस्लाम की खैर फरमा, आलम इस्लाम को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।